हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का नेक्स्ट। हमने 1.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट। तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे मैथमेटिकल लॉजिक्स में, दैट इज योर सेकंड पार्ट। आई थिंक एक्सरसाइज 1.2 में एक्सप्लेनेशन में है। दैट इज व्हाट स्टेटमेंट। अब बात करेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, याद है, जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। अब यहां पे बारी आती है, देखो यार, कि लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर। अब स्टेटमेंट लेटर्स कैसे होते हैं वो समझते हैं। याद है अभी पिछले अगर एक्सरसाइज में हमने देखा होगा तो जैसे हम लिखते थे टी, तो व्हाट इज पी, तो पी के बारे में बात करते थे कि टू इज अ इवन नंबर, तो जो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, टू इज अ इवन नंबर को हमने पी से रिप्रेजेंट किया, तो पी इज अवर स्टेटमेंट लेटर। सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखो, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। अब यहां पे स्टेटमेंट पैटर्न की बात हो रही है, यानी कि सपोज करो अगर दो स्टेटमेंट लेटर है पी और क्यू, तो अगर मैं लिखूं पी एंड क्यू और पी और क्यू, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न बना। ये क्या बना? स्टेटमेंट पैटर्न। कैसे बोल रहा है? बोल रहा है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। तो ये हमारा बना स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोपोजिशन। याद रखना, प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशन। यानी कि ये हमारा क्या बनेगा? दैट इज नोन एज अ प्रोपोजिशन। या तो स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे या क्या बोलेंगे? प्रोपोजिशन बोलेंगे। गुड। नाउ अब देखो ये सारे स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए, पी इंप्लाइज क्यू, पी एंड क्यू, नॉट पी नॉट या निगेशन ऑफ पी और क्यू आर द स्टेटमेंट पैटर्न, एंड पी एंड क्यू आर देयर प्राइम कंपोनेंट। इज दैट ओके? तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके आगे के जो सम करने वाले हैं ना हम, ये इसी पैटर्न पे करने वाले हैं, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के बाद क्या करेंगे? उसी सेम पैटर्न के एग्जाम्पल का सम सॉल्व करेंगे, और ये हम कंटिन्यूटी में मेंटेन रखेंगे। आज हम 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के पहले एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे जो हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल देन सम। गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 है क्या। सॉल्व एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है दैट इज कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। यानी एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और उसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। सो इट्स एग्जांपल नंबर 1, the first. Is that okay? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? P implies Q implies P. P implication of Q implies P. Is that okay? यही है? Yes, यही है। चलो यार, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, थोड़ा ही है, उसको यूज कर लेते हैं प्रॉपर। तो दैट इज व्हाट। सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनानी है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रुथ टेबल। अब यार देखो यहां पे ना हमने एक चैप्टर पढ़ा था, अगर याद होगा तो, दैट इज प्रोबेबिलिटी। याद आया? अब यहाँ पे हमने अभी भी देखा था, रिसेंट में भी देखा था ना, कि कैसे था, अगर P है तो क्या होगा? दो ट्रू दो फॉल्स। याद आया पैटर्न? यस, वही पैटर्न फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे? P को मेंशन करो। P को क्या लिखेंगे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट, याद रखना। Q को मेंशन करो। Q को क्या मेंशन करेंगे? दैट इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? अब यार सबसे पहले एक बात बताओ, क्या P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P डायरेक्टली बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का ये बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? Q इंप्लाइज P है। Q इंप्लीकेशन ऑफ P या Q कंडीशनल ऑफ P, राइट। चलो क्या हो जाएगा? अब यार देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यानी ये ट्रू और ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा। याद रखना ये फंडा TFF। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? दैट इज TFF। यानी कि ये ट्रू ये फॉल्स, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो अब यहां पे पहले ही ढूंढ लो, मैं तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूं। तो देखो ये T है, बाकी कहीं पे T के साथ F नहीं है, सिर्फ यहाँ पे TF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
एफ आ जाएगा, टी एफ एफ, दैट्स इट। बाकी सबको बिंदास एकदम उठाओ और ट्रू कर दो। इज दैट ओके? क्लियर है? ये हमारा हो गया क्यू इंप्लाइज पी, राइट। चलो अब गुरु ये रखते हैं, क्या है ये? पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी, या इंप्लीकेशन ऑफ पी। अब क्या होगा? अब इसका कंपेयर इसके साथ, तो मैंने पहले ही बोला था क्या होगा, टी एफ एफ होता है। अब यहाँ पे देखो, टी के साथ टी है, टी के साथ टी है, और यहाँ पे एफ है और एफ टी है, तो कोई मतलब ही नहीं, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू हो गया, राइट। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं, एकदम स्मूथ, राइट। कोई प्रॉब्लम हुई क्या इसको सॉल्व करने में? नहीं, है ना, एकदम स्मूथली सॉल्व हो। अब क्या करोगे, अगर यार देखो तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा ऐसा डेकोरेट कर लेंगे, कैसे? ये बॉर्डर वगैरह का बना देना भाई पेपर में, है ना, क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा, मार्क्स जो है थोड़े से एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा, मतलब मार्क्स ज्यादा तो नहीं देगा, बट हाँ फिर भी मार्क्स आपको अच्छे आ जाएंगे, है ना। प्रेजेंटेशन ही सब कुछ होता है, ये लो, कुछ ऐसा। इज दैट ओके? क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। So now let's start with the example number 1, part 2, sum number 2. Okay. Now what the sum number 2 is saying, that negation of P, yeah, what, negative P है ना, negation of P और Q by conditional negation of P and Q, negation of P and Q। अब यार देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या समझना है इसमें? सिंपल सॉल्व हो जाएगा ना, ये तो कर सकते हैं, ये सब कोर्स बचपन से करते हैं ना, तो अभी भी कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मेरे क्या मैं सॉल्व करूंगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू है तो बट ऑब्वियस बात है दो ही बनेंगे, पी एंड क्यू। मेंशन करो पी, पी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे, पहले देखो यार ये आसान है ना, पी एंड क्यू, ये निकाल लेते हैं, पी एंड क्यू। अब यार याद करो, एंड की कंडीशन में सिर्फ एक ही जगह था जहां पे ट्रू आता था, बाकी सब फॉल्स होते थे। कब? जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे, तो पी और क्यू दोनों ट्रू है तो वहां पे ट्रू आ गया, और बाकी सब के सब क्या हो गए, फॉल्स हो गए। इज दैट ओके? बाकी सब के सब क्या हो गए, फॉल्स हो गए। अब इसी का निगेशन यहां पे है ना, इसी का निगेशन यहां पे है, तो क्या निकालेंगे हम, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, है ना, मेढक की तरह टाट रहा हो बैठ करके। चलो ये हो गया। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू है, तो निगेशन पी है, इसका निगेशन निकाल लेते हैं, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, और फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा। इज दैट ओके? अब निकालेंगे व्हाट, निगेशन ऑफ पी और क्यू। चलो, निगेशन ऑफ पी और क्यू। अब और के केस में अगर याद होगा, तो अगर दोनों एफ होते थे तो एफ होता था नहीं, बाकी सारी कंडीशंस में ट्रू होता था, याद है? चलो देखते हैं दोनों एफ है क्या इनके पास। ये सबको ये रहा, एक एफ ये है और एक एफ ये, दोनों एफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और बाकी सब का सब ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? आई थिंक विजिबल है और क्लियर है, राइट बच्चों? यस ऑफ कोर्स। चलो नाउ अब देखो यार, ये हमने सबका सब निकाल लिया, अब पूरा अपना स्टेटमेंट पैटर्न की बारी है, तो स्टेटमेंट पैटर्न लिख लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट पैटर्न, निगेशन ऑफ पी और क्यू बाय कंडीशनल negation of P and Q. Is that okay?
चलो यार, बाई कंडीशनल याद करो। बाई कंडीशनल में ना एक चीज बहुत अच्छी थी, क्या था? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये रहा हमारा एक पैटर्न, दूसरा हमारा ये रहा स्टेटमेंट पैटर्न। चलो, टी एफ टी 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 टी, ये रहा, दोनों सेम है, राइट? तो यानी ये लास्ट के दो क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे, और ये ऊपर के दो क्या हो जाएंगे? ये फॉल्स हो जाएंगे, राइट? और ये हमारा बन गया ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है? ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आ रहा है ना कैसे किया? यहाँ पे मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया क्योंकि ये निकालना आसान था, तो पहले मैंने इस साइड का कैलकुलेट किया। आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, अपना फाइनल आउटकम पे फोकस करना, वो ये होना चाहिए, ठीक है? अगेन डेकोरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, क्या करोगे? लाइंस वगैरह खींच देना, थोड़ा सा एग्जाम में अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 हो गया, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के 3 की तरफ। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। दैट इज व्हाट? negation of negation of p and negation of q. Okay, so this is what negation of p and the negation of q and negation of q or q. Is that okay? चलो, let's start with the solution. सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यार, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं वो तो हमें भी नहीं पता, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू रखेंगे, जो अभी तक करते आए हैं। क्या हो जाएगा? पी, दैट इज व्हाट? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। क्यू की वैल्यू का पैटर्न क्या है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? अब देखो यार, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, तो पहले क्या करेंगे? निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निगेशन ऑफ पी निकालो। ट्रू की जगह पे क्या आ जाएगा? फॉल्स, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, फॉल्स की जगह पे ट्रू। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? निगेशन में क्या होता है? साइन चेंज, ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। इज दैट ओके? चलो, अब बारी आती है निगेशन ऑफ क्यू की तरफ। निगेशन ऑफ क्यू में क्या हो जाएगा गुरु, बोलो? क्यू की ट्रुथ वैल्यू यहां पे ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इज दैट ओके? अब क्या करेंगे? अब ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, एंड निकालना है इसका। सो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू गुरु। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा? अब देखो, याद रखो, मैंने इसलिए ये चीजें तुम्हें शॉर्टकट में बताई है। अगर एंड का साइन है तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? अगर हमें दो ट्रू मिल जाए, क्योंकि दो स्टेटमेंट है ना, अगर हमें दो ट्रू मिल जाए तो वो ट्रू हो जाएगा और बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट दो ट्रू। ये एंड वाला ही है, दो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। तो ये दो ट्रू है, तो यहां पे क्या हो गया? ट्रू लिख दिया, और बाकी सबको बिंदास क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे। देखो ये ट्रिक है इजी करने का, ठीक है? आपको जो जरूरत है वो आपने फाइंड आउट कर लिया और बाकी सबको ऑटोमेटिकली अरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इसका निगेशन निकालने की बात कर रहे हैं, निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। इज दैट ओके? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। यानी इसका निगेशन स्टार्ट होगा यार। अब ये फॉल्स है, तो फॉल्स का निगेशन उल्टा क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स हो गया। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? चलो यार, अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है। आप देखो, इतना हमने अचीव कर लिया, राइट? सिर्फ एक भाई अपना ये बचा रह गया है, चलो इनको भी कंप्लीट करते हैं। तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। अब यार देखो, इनके साथ हमें और क्यू चाहिए। अब अगर याद होगा, अगर कंडीशन है और की, अगर कनेक्टिव लगा हुआ है हमारे पास और के कनेक्टिव में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो अब देखो यार, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यार ये दो फॉल्स है, यानी इनको हम खुशी से फॉल्स लिख सकते हैं और बाकी सब अपने आप क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये स्टेटमेंट पैटर्न
रेडी हो गया। समझ में आया ना मैंने क्या किया? देखो वापस से री एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट पैटर्न की बात करें तो इस स्टेटमेंट पैटर्न में हमने पहले पी क्यू अपना आइडेंटिफाई कर लिया, उसके वैल्यू अरेंज कर ली, उसके बाद निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, जस्ट इसको अपोजिट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट एंड था, तो एंड के लिए मैंने पहले ही बोला कंडीशन क्या देखेंगे कि एंड अगर है तो दोनों ट्रू है स्टेटमेंट तो वो ट्रू हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशंस में फॉल्स होगा। तो हमने ट्रू को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई नहीं, यहां पे देखो दोनों ट्रू था तो यहां ट्रू कर दिया, बाकी सबको फॉल्स कर दिया, ठीक है। इसका ठीक अपोजिट जो है निगेशन के साथ आ गया, एंड देन वापस और था, और में कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, नहीं तो बाकी हर कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, एंड दैट्स इट, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 4 की तरफ। So now we will start with the example number 1, sum number 4। चलो सम नंबर 4 क्या बोलता है देखते हैं। सम नंबर 4 इज व्हाट? इट्स अ P and Q or R। P and Q or R, right? And negation of R, negation of R or P and Q। Is that okay? चलो let's start with the solution। क्या सॉल्व करेंगे इसको यार, बताओ करना पड़ेगा क्या? कहो सर करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अब यार देखो यहां पे टर्म कितने हो गए? पी क्यू आर, गुरु 3 टर्म हो गए। अब अगर याद होगा किसी को, हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, याद है? यहां पे बता रहा हूं, बाद में अपन इसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। याद है अपने पास कॉइन था, कॉइन में दो फेस थे, हेड एंड टेल, यानी दो आउटकम थे। अगर एक कॉइन था और दो आउटकम थे तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आउटकम, राइट? ऐसे ही दो कॉइन पूछाला अगर तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आउटकम, और ऐसे ही 3 कॉइन उछाला तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आउटकम, राइट? यहाँ पे कौन कौन से आउटकम थे हमारे पास? हेड या टेल। ऐसे ही डाइस का गेम था, याद है डाइस का गेम? यस पासा यार। क्या था, क्या बोलते हो, सांप सीढ़ी लूडो वॉट एवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया था, अगर सांप सीढ़ी या पासे के गेम की बात करें तो यहाँ पे कितने आउटकम होते थे एक डाइस में? 6 आउटकम, राइट? तो अगर एक डाइस घुमा रहे हैं तो 6 की पावर 1 दैट इज 6। अगर दो डाइस घुमा रहे हैं तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, और अगर तीन डाइस घुमा रहे हैं तो 6 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा? अरे प्रभु 216 होता है, याद करो, ठीक है। ये समझ में आया? अब ऐसे ही देखो यार, यहाँ पे जो आउटकम है वो क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, दो आउटकम है, राइट? तो इसको हेड एंड टेल की जगह पे क्या लिख देते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। अब नंबर कितनी बार है, कौन कौन से हैं? तो पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स हैं या तीन लेटर स्टेटमेंट है, राइट? तो पी क्यू आर 2 की पावर 3, यानी टोटल आउटकम कितने बनेंगे यहाँ पे? 8 बनेंगे। वेरी गुड, ये चीज क्लियर हुई ना? टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 8 आउटकम्स बनेंगे हमारे पास। इज दैट ओके? 8 आउटकम्स बनेंगे अपने पास। अब चलो बात करते हैं, अब इसको अरेंज कैसे करेंगे आउटकम्स को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, हाँ यार ये काफी गलत किया है मैंने, चलो बाद में पहुंचता हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द दिस पी। अब यहां पे ना आउटकम का सीक्वेंस बहुत ध्यान से देखना है, क्यों? क्योंकि यही सीक्वेंस हम पूरे मैथमेटिकल लॉजिक से फॉलो करेंगे। क्लियर है? आर यू रेडी? कॉपी पेन लेकर के बैठो मेरे सामने। हाँ यार मैं कॉपी पेन ही बोलता हूँ, गांव से हूँ, ठीक है। नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन तीनों लेकर के बैठो, चलो। तो पी, नाउ इट्स व्हाट? ट्रू। चार ट्रू हो गए और चार फॉल्स हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। इसकी साउंड नहीं आती, ये तो मेढक की साउंड पे सेट होता है, ठीक है। क्यू, क्यू की बात करते हैं, क्यू के साथ क्या हो जाएगा? यार देखो गुरु, यहां पे दो सेट करो, दो ट्रू, दो फॉल्स, दो ट्रू, दो फॉल्स। इज दैट ओके?
आर की बात करते हैं। जब आर का रखेंगे, देखो यार यहां पे हमने क्या किया, पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। जब आर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलो अब यार शुरू करते हैं इस पैटर्न को ब्रेक करना। सबसे आसान क्या दिख रहा है ब्रेक करने के लिए, तो मुझे सबसे आसान दिख रहा है यहां पे भी पी एंड क्यू है और यहां पे भी गुरु पी एंड क्यू है। पहले इनको निपटाते हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था। अब ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। क्या रीजन है इसको बार बार बोलने के पीछे। पहला रीजन तो ये है कि जैसे ही मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, तो वैसे ही आपके दिमाग में अपने आप वो चीज रिकॉल हो जानी चाहिए, और आप भी अपने अंदर मन में बार बार उस चीज को रिपीट करो, बार बार बोलो। जितनी बार बोलोगे ना, जैसे ये सम प्रकट होगा, हाँ लिटरली प्रकट होगा, बहुत पुराने जमाने में राक्षस प्रकट होते थे ना, वैसे ये सम प्रकट होगा तुम्हारे सामने। जैसे ही सम प्रकट होगा ना, तुम्हें इस सम की कमजोरियां अपने आप दिखने लगेंगी, तो तुम सॉल्व कर लोगे। अब गुरु पी एंड क्यू के बारे में बात करेंगे। हमें पता है अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहां दोनों ट्रू है तो यहां पे भी दोनों ट्रू है, तो यहां पे बाकी और कहीं पे एक भी ट्रू नहीं है, राइट। या तो एक ट्रू एक फॉल्स, या फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स है, यानी बाकी सब का सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चा। इज दैट ओके? क्लियर है? चलो डन। तो हमने बना लिया अपना क्या, पी एंड क्यू बना लिया। पी एंड क्यू यानी ये वाला भी पार्ट हो गया और ये वाला भी पार्ट हो गया। अब एक जगह पे है पी एंड क्यू और आर है, तो पहले इस साइड का बना लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो पी एंड क्यू और आर। अब देखो पी एंड क्यू ये रहा, और आर ये रहा, और का साइन है बीच में। अब और की कमजोरी ढूंढते हैं। तो और की कमजोरी क्या है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, नहीं तो बाकी सारा का सारा ट्रू होगा। तो हम क्या ढूंढेंगे, रादर देन हम सारा का सारा देखने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉल्स ढूंढेंगे। देखो ये दो फॉल्स है, यहां पे ये दो फॉल्स है और यहां पे ये दो फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स के सामने क्या करो, फॉल्स लिख लो, फॉल्स के सामने फॉल्स लिख लो, फॉल्स के सामने फॉल्स लिख लो। बाकी सब जगह पे क्या फैला दो, ट्रू 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 एंड डन है। ये क्लियर हो गया, 3 3 6 2 8 डन है, क्लियर है। चलो अब हमने यार देखो ये साइड सॉल्व कर ली, अब इस साइड की बारी है। चलो यहां पे लेकिन एक ट्रिक है यार, यहां पे निगेशन ऑफ आर लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर का निगेशन निकालना पड़ेगा। चलो निगेशन निकाल लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए हम तो काफी पढ़े लिखे हैं ना। तो में से है कोई जो कम पढ़ा लिखा है, नहीं ना। चलो तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। वाओ, ये अरेंज हो गया, क्लियर है। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो अब इसका और इसका रिलेशन है, बट बीच में और लगा हुआ है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैसे होगा देख लेते हैं। निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू। अब अगेन सेम रूल यार, और लगा हुआ है तो हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ फॉल्स ढूंढना है, एफ ढूंढना है, राइट। चलो ढूंढ लेते हैं यार, ये टी एफ टी, ये देखो एफ एफ, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बाकी ऊपर के दो क्या हो गए, टी हो गए, क्लियर है। यहाँ पे भी एफ एफ ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, राइट। अगेन एफ टी, ये एफ एफ, अगेन एफ हो जाएगा, ऊपर का भी टी और नीचे का भी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन है, क्लियर है। तो यार देखो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, और दोनों आमने सामने भी हो गए। अब क्या करेंगे, अब ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न उठा के लिख देंगे। चलो लिखो, क्या है, पी एंड क्यू और आर एंड negation of R और P and Q। Is that okay? यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सब?
ये सबको समझ में आ रहा होगा यार। चलो सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अब देखो सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे। बीच में साइन क्या है? एंड का साइन है। अब अगर एंड का साइन है यार तो अब तक तो रट गया होगा, है ना? क्या ढूंढना है? ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स इट। बाकी कुछ भी कंडीशन होगी फॉल्स हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये रहा और एक हमारे पास ये रहा। ट्रू 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 फॉल्स, राइट? छोड़ दो फॉल्स ट्रू, छोड़ दो ट्रू फॉल्स, छोड़ दो फॉल्स ट्रू, छोड़ दो ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। इज दैट ओके? क्लियर है? और ये इसका स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। ये इसकी क्या हो गई? ट्रुथ वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है? ये जो है ये ट्रुथ टेबल हो गई, इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ टेबल हो गई। अब अगेन जो मैंने आपको बताया था क्या है, अगर थोड़ा सा ऐसा पार्टीशन बना दो ताकि क्या हो, पता चले सब क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट है ना? बट ऑब्वियस सी बात है, आप जितना रिप्रेजेंटेटिव बना दोगे इसको उतना अच्छा है। दैट्स इट, है ना? चलो सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल 1 का सम नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे सम नंबर 5 की तरफ। So now let's move towards sum number 5. Is that okay? चलो गुरु सम नंबर 5 सॉल्व करते हैं। और ये इस एग्जाम्पल का आई थिंक लास्ट सम है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। यस आई एम नॉट, आई थिंक आई एम श्योर। वाह क्या इंग्लिश बोलिए, कल से नहीं बोलूंगा कुछ भी होता है। चलो तो इट्स अ नेगेशन ऑफ पी और क्यू negation of P or Q and Q implies R and Q implies या कंडीशनल whatever जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, संकोच नहीं करना बोलने में। एंड अगेन implies P implies R। ठीक है, अब यार देखो थोड़ी देर पहले मैंने रूल एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि P Q R का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, अब सिर्फ हमें वही पैटर्न फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट। चलो सॉल्व, है ना? सबसे पहले पी से स्टार्ट करें। पी पी हमारे पास क्या था? ट्रू, 1 2 3 4 ऐसे गिन के रखो, खुद से करो बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा 1 2 3 4। अच्छा यार पता है इस अभी आज से ना मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी वीडियोस के बीच में ना आपको कुछ सम दूंगा होमवर्क के लिए। दे सकता हूं ना? यस। और यहाँ पे ना मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, पता नहीं एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कि यूट्यूब कमेंट्स में इमेज आती है या नहीं आती है। बट ठीक है, आप जब उसका आंसर भी मार्क करोगे ना तो मुझे चलेगा। क्लियर है? मुझे उससे दो चीजें पता चलेंगी। पहला तो तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, दूसरा तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? है ना? यार सही आइडिया लगाया यार। चलो आ जाओ। तो चार चार ये डिवाइड कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्यू। क्यू में क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, नो नो और थर्ड ट्रू। क्या हो जाएगा? दो ट्रू ना दो फॉल्स। वेरी गुड। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इज दैट ओके? अब लिखेंगे हम किसको? आर को लिखेंगे। आर क्या होगा? फॉल्स 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 फॉल्स। फॉल्स की कोई साउंड बताओ यार, मजा नहीं आ रहा है ना? हाँ चलो गुरु लेट्स स्टार्ट विद तो पहले क्या करें? सबसे आसान तो पी इंप्लाइज आर निकालना है। इनफैक्ट ये भी अच्छा है, सीक्वेंस में ही चलते हैं, यहीं से चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? निगेशन ऑफ पी ना, तो पहले हम निगेशन ऑफ पी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी का निगेशन यानी कि जहां पे चार ट्रू है वहां पे क्या हो जाएंगे? चार फॉल्स हो जाएंगे। और जहां चार फॉल्स थे वहां पे चार क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे हम? निगेशन ऑफ पी और क्यू निकालते हैं। चलो निगेशन ऑफ पी
और क्यों। अब यार गुरु देखो, अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूं और मैं आपको बार बार इसलिए रिमाइंडर दिला रहा हूं क्योंकि आप बार 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 एक ही चीज करते करते ना आपका एग्जाम में हाथ सेट हो जाएगा। और का साइन है, यानी हम क्या ढूंढेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे टी एफ सब ढूंढना चाहिए या सिर्फ मुझे ये देखना चाहिए कि पूरी टेबल में दो एफ कहां पे है। अगर पी और क्यू दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, बाकी सबका सब ट्रू है ना। यार आलसी लोग हैं यार, हम ऐसे ही करते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। याद आया वकांडा, हाँ गुड। सो दिस इज व्हाट, फॉल्स फॉल्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा फॉल्स। नाउ अगेन फॉल्स फॉल्स, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स और बस। देखा, आलसी लोगों की पहचान, कितना सही काम किया सर, दो फॉल्स लिख दिए बाकी सब उठा के ट्रू लिख देंगे। ये करके दिखाओ, राइट, क्लियर है। चलो गुरु, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे बीच में एंड का साइन है तो ठीक है, इसको तो अभी साइड में रखते हैं। अब निकालेंगे हम क्यू कंडीशनल आर और क्यू एम्प्लाइज टू आर। चलो कैलकुलेट करते हैं ये भी। क्यू एम्प्लाइज टू आर, क्यू एम्प्लाइज टू आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करो मैंने इम्प्लीकेशन के साइन में एक चीज बहुत धमाकेदार बताई थी। फर्स्ट टर्म अगर ट्रू है और सेकंड टर्म फॉल्स है तो हमारी उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और मैंने याद करने का तरीका बताया था, टी एफ एफ, बस इतना ही याद रखो। क्या याद रखना है, टी एफ एफ, दैट्स इट, क्लियर है। चलो गुरु, सो लेट्स स्टार्ट विद क्यू एंड आर के बारे में बात करिए, ठीक है। फॉल्स ढूंढना है और कैसे ढूंढना है, ये देखो इधर, टी एफ एफ और कहीं पे है टी एफ एफ और कहीं पे नहीं, यानी ये दो वैल्यूज हमें फॉल्स मिल गई, बाकी सबको ट्रू भर दो यार। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप जब एग्जाम में करने बैठोगे ना ये ट्रिक, उस टाइम पे आपको इतनी इजी लगेगी ना कि मतलब यूं हो चुका होगा जब तक बाकी लोग बैठ के एक एक को टैली कर रहे होंगे, नहीं आपको सिर्फ ढूंढना है कि वीक, अपन कैसे करते हैं, किसी भी चीज का वीक पॉइंट ढूंढते हैं। इनका वीक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। टी एफ मिला, एफ लिख के खाली हटाओ, बाकी सबको ट्रू डाल दो, ठीक है। चलो, अब हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब बारी है गुरु इस एंड फंक्शन के साथ दोनों को जोड़ देने की। चलो जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, negation of P or Q and Q implies to R. Let's start. अब यार देखो सिंबल किसका है इन दोनों के बीच में, एंड का है। एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, दोनों के बीच में अगर एंड का सिंबल है, फिर से याद करो एंड के सिंबल की वीकनेस क्या थी कि अगर एंड के सिंबल में दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होगी, नहीं तो बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, तो बाकी सब ओम पट स्वाहा। ट्रू 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 लिखो, ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहे ट्रू, फटाक से ट्रू लिखो, राइट, धप धप, ये रहा ट्रू एंड ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, गॉट इट, क्लियर है, दैट्स इट, बन गया। अब एक लास्ट बचा हुआ, दैट इज पी इंप्लाइज आर। चलो बना लेते हैं ये भी, पी इंप्लाइज आर। चलो गुरु, अब एम्प्लीकेशन के भी बताया हुआ है, टी एफ एफ, आ जाओ, टी टी नहीं हाथ लगाना है, टी एफ, टी एफ, तो टी एफ एफ, अगेन ध्यान से देखो, टी टी नहीं हाथ लगाना है, टी एफ, अगेन ये एफ, राइट। बाकी तो इस साइड ही एफ है तो कोई जरूरत ही नहीं देखने की, कोई जरूरत नहीं देखने की, इस साइड सारा एफ हो गया ना, दोनों हाथ खड़े कर देने का, बस सब जगह पे फटाफट ट्रू लिखो, ट्रू 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 एंड ट्रू, डन, ठीक है। अब बारी आएगी इस पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू निकालने का। अब यार पूरा स्टेटमेंट लिखने की मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं एरो से। आप अपनी नोटबुक को, टेक्स्ट बुक को, नहीं नोटबुक को, हाँ ऐसा टेंट करके बना देगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो एक हमारे पास ये है, एक ये है, और इन दोनों के बीच में एम्प्लाइज या कंडीशनल का साइन है। अगेन सेम गेम होगा, कौन सा गेम होगा, टी एफ एफ। अब देखो क्या कहीं टी है, ये टी है, लेकिन सारा का सारा टी हो चुका है यार, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी,
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ही डाल देते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऑल टी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इज दैट ओके? समझ में आया क्या ये मैंने क्या किया? फिर से बताता हूँ, एक बार एलेबरेट करता हूँ। देखो, पी क्यू आर था, हमने पी क्यू आर का पैटर्न लिख लिया, निगेशन ऑफ पी था, निगेशन ऑफ पी निकाल लिया, पी का ठीक उल्टा निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है। अगेन निगेशन ऑफ पी और क्यू था, और जैसे ही आएगा हमें क्या ढूंढना है, एफ एफ एफ, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन में वो ट्रू ही होगा। हमने एफ 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 ढूंढा, बाकी सब जगह ट्रू भर दिया, दैट्स इट। फिर इम्प्लीकेशन के केस में क्या होगा, टी एफ एफ, बाकी सब जगह ट्रू हो जाएगा। बस ये याद रखना है कहां पे मिनिमम वैल्यूज है वो रख देनी है, बाकी तो जो मैक्सिमम है तो एज इट इज है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऐसे ही करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 1, देन एग्जाम्पल नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन एग्जाम्पल नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 3। इज दैट ओके? चलो लेट्स स्टार्ट। हम्म So let's start with the exercise 1.2 question number 1 first. क्या है यार, देखे जरा यार, टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो, ठीक है। टेक्स्ट बुक नोटबुक सब लेकर के बैठो, पेन वैन बार बार बोलना पड़ता है एक ही बार। चलो, अब ये बोल रहा है यार, P implies Q and Q implies P. Is that okay? चलो let's solve this. काफी आसान है ना। पी क्यू दिख रहा है, दो ही टर्म्स हैं, तो अपने पास टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 4 आउटकम बनेंगे। चलो बना लेते हैं, कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे, चलो बताओ, कोई बताएगा? गुड। सो टी के साथ जो आउटकम आएगा दैट इज व्हाट, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। और क्यू के साथ जो आउटकम आएगा वो आएगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है यार पी इंप्लाइज क्यू निकालना है, पी इंप्लाइज क्यू। अब यार फिर से वही राम कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए रिकॉल हो जाए। टी इंप्लाइज क्यू का मतलब क्या हुआ, कि मैंने पहले ही बोला था, ये टी और ये एफ हुआ तो एफ हो जाएगा, बाकी सब में ट्रू होगा। टी एफ एफ और बाकी सब ट्रू। क्लियर है? चलो गुरु, हमने ये एक पेज निपटा लिया, अब इसको ऐड करते हैं सेम के साथ। पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू। अब यार देखो, पी इंप्लाइज क्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, एंड क्यू है, और एंड की कंडीशन हमें पता है कि अगर दोनों पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो ही वो ट्रू होगा, नहीं तो हर केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां देखो दोनों ट्रू है और यहां दोनों ट्रू है, तो यानी यहां पे वैल्यू आएगी ट्रू, यहां पे आएगी फॉल्स, यहां पे अगेन आएगी ट्रू, और यहां पे आ जाएगी फॉल्स। इज दैट ओके? ये समझ में आ गया? चलो, अब क्या बोल रहा है, दिस इंप्लाइज पी, यानी ये पी के साथ कंडीशनल, तो P implies Q and Q implies P। चलो, अब अगेन सेम, ये पहला टर्म है तो टी एफ एफ, तो टी टी है कोई मतलब नहीं है, एफ टी है, टी एफ, ये देखो टी एफ, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एफ हो जाएगी, और बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? ये समझ में आया कैसे किया, है ना, काफी इजी था। सबसे पहले हमने P निकाला, देन Q निकाला, देन P इंप्लाइज Q निकाला या P कंडीशनल Q निकाला, देन इसके बाद ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया और देन पूरे को जो है P के साथ इंप्लाइज कर दिया, दैट्स इट, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 2। अब सम नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। दैट इज P एंड negation ऑफ Q, P and negation of Q, is that okay? P and negation of Q by conditional, तू कहां से आ गया भाई, हट, by conditional
P implies Q. P implies Q. इज दैट ओके? चलो अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम जैसे अभी तक सारे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व होगा। बहुत सिंपली करेंगे, ठीक है? कैसे होगा? पी क्यू दो ही टर्म है, तो पी क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। क्यू क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। नेगेशन, देखो यार, चाहे ये निकालो तो पहले यही निकाल लेते हैं, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे यार सर कुछ भी निकाल दो। निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? टी की जगह पे एफ, एफ की जगह पे टी, टी की जगह पे एफ, एफ की जगह पे टी। पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। चलो अब बताओ, एंड का सिंबल है। एंड के सिंबल के केस में हमने पहले ही डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि अगर एंड का सिंबल है तो सिंपल सी बात है, क्या ढूंढेंगे? दो टी है कि नहीं। जहां दो टी होंगे वहां टी हो जाएगा, बाकी सब एफ हो जाएगा। तो यार देखो, P एंड निगेशन ऑफ Q, टी टी टी, और बाकी सब देखो अलग अलग है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? F हो जाएंगे, राइट? इज दैट ओके? यानी हमने ये सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ ये बचा है, P इंप्लाइज Q। लेट्स स्टार्ट विद P इंप्लाइज Q। अब P इंप्लाइज Q क्या है यार? तो मैंने पहले ही बोला, इंप्लीकेशन का साइन है या कंडीशन का साइन है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। टी एफ एफ याद रखना बस। तो टी एफ ये हो जाएगा हमारा एफ, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर चल रहे हो ना क्या हुआ, है ना? चलो अब बाई कंडीशनल का साइन है यार, चलो देखते हैं बाई कंडीशनल के साइन में क्या होगा। P एंड निगेशन ऑफ Q बाय कंडीशनल या बाय कंडीशन या डबल इंप्लीकेशन, P इंप्लीकेशन ऑफ Q, ठीक है? अब अपने को याद है, अगर ऐसा कोई साइन था तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू, नहीं तो बाकी सारी कंडीशन में एज इट इज। अब देखो यार, क्या कहीं पे दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो है नहीं, तो ये ऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑल फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? यार देखो बच्चों, मैं तुम्हें हर एक सम करवाऊंगा, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। इनफैक्ट हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे, ठीक है? तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बार बार ये रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन या हो सकता है हर एक इंटरवल में बोल रहा हूं, आप इसे इरिटेट भी हो रहे होगे, बट फिर भी बोलूंगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन सब लेकर के बैठो, मेरे साथ सॉल्व करते चलो। गॉट इट? चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का 3। तो इट्स अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। इज दैट ओके? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्या बोल रहा है? देखो, P एंड Q बाई कंडीशनल Q और R। P एंड Q बाई कंडीशनल Q और R। अब यार देखो, यहां पे 3 लेटर हो गए हमारे पास, ठीक है? 3 स्टेटमेंट हो गए, P Q एंड R। चलो अरेंज करते हैं इनको। कैसे अरेंज करेंगे? बहुत सिंपल है यार, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या हो जाएगा? P है तो 1 2 3 4 ट्रू एंड 1 2 3 4 फॉल्स। क्लियर है? चलो अब Q की बारी। Q में क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। पी क्यू आर की बारी। आर में क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है? ये याद नहीं करना पड़ेगा अगर ये सीक्वेंस आपने अरेंज कर लिया सही से तो। ठीक है? चलो अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे पी एंड क्यू। पी एंड क्यू बचपन से पढ़ते आए हैं, पी एंड क्यू अगर निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों बताओ? अगर एंड का साइन है प्रभु तो सारे के सारे, क्या सारे के सारे क्या बोल रहे हो? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो हम सिर्फ क्या ढूंढेंगे? दोनों ट्रू ढूंढेंगे। यहां दोनों ट्रू है तो यहां पे ट्रू हो जाएगा, यहां पे भी दोनों ट्रू है तो यहां पे भी एक ट्रू हो जाएगा।
अब देखो यार, यहाँ पे फॉल्स का गेम शुरू हो गया, तो यहां से जो है हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। यहां से हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आ गया। अब ये हमने पी एंड क्यू निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, क्यू और आर निकालेंगे। चलो निकालो क्यू और आर, क्यू और आर। अब और का साइन है तो ढूंढेंगे क्या, फॉल्स ढूंढेंगे, याद आया, फॉल्स ढूंढेंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, गुड, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो, ये ना सबसे आसान वे है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है? चलो, अब यार ये दोनों फाइंड आउट कर लिया, बाय इम्प्लीकेशन है। अच्छा, बाय इम्प्लीकेशन के भी मैंने आपको बताया था क्या होता था बाय इम्प्लीकेशन के केस में, या डबल कंडीशनल के केस में, या बाई कंडीशनल के केस में क्या था हमारे पास, दैट इज अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो हम क्या ढूंढेंगे, या तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, या गुरु दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, बाकी किसी कंडीशन में जो है हम सीधा गिव अप कर देंगे, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रू ट्रू, ये इग्नो ए एफ एफ, डन, लास्ट वाला एफ एफ, दैट्स इट। इज दैट ओके? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? तो यार देखो, बहुत सिंपल था, हमने पी क्यू आर की सीक्वेंस अरेंज किए, पी एंड क्यू निकाला, देन क्यू और आर निकाला, और फिर दोनों का बाय कंडीशनल निकाला। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन, एंड दैट्स इट। ये हमारा जो है ये सम नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे सम नंबर 4 की तरफ। So guys, let's start with the sum number 4. अब सम नंबर 4 क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, सम नंबर 4 इज P conditional negation of Q and R. P conditional negation of Q and R. Is that okay? यही हमारा सम है। यस, P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q एंड R। चलो लेट्स सॉल्व। सो यार ये सम कैसे होगा, एनीबॉडी हैव आइडिया? चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ना, कैसे पढ़ा हुआ है गुरु, पी क्यू आर है, तो यानी कि कितने आउटकम हो गए, 8 आउटकम ऐसे हो गए, 8 आउटकम्स हो जाएंगे। पी का क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? क्यू का क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इज दैट ओके? नाउ बारी आएगी आर की, आर के साथ क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? राइट। तो नाउ हमारा पी क्यू आर तीनों कंप्लीट हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट विद अब पी इंप्लाइज ऑफ दिस, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, तो हम पहले निकालेंगे क्यू एंड आर, ब्रैकेट के अंदर वाला क्यू एंड आर। अब यार देखो, फिर से वहीं हम पहुंच गए, एंड की बात आ गई। अब जैसे ही एंड की बात आती है वैसे ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आता है, और वो क्या है कि अगर एंड लगा हुआ है तो क्या देखेंगे, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बाकी सब केसेस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रू ट्रू, ये हो जाएगा हमारा ट्रू, राइट। और कहीं ट्रू है, ये रहा ट्रू ट्रू, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और कहीं है नहीं, बाकी सब जगह पे ट्रू फॉल्स या फॉल्स फॉल्स है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे। एम आई राइट? चलो सर, ये तो हो गया। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, निगेशन लगा हुआ है, तो निगेशन निकाल लेते हैं, इसके निगेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू एंड आर। अब निगेशन क्या होता है, तो अगर ट्रू है तो फॉल्स होता है, और फॉल्स है तो ट्रू होता है। गुड। तो नाउ टी का हो जाएगा, एफ एफ का हो जाएगा, टी एफ का हो जाएगा, टी एफ का हो जाएगा, टी
T का हो जाएगा F, F का हो जाएगा T, F का हो जाएगा T और F का हो जाएगा T। हाँ ये हो गया। काफी अच्छा हो गया। चलो अब ये लास्ट बचा हुआ है, तो इसको रख देते हैं ताकि हमें क्या होगा, इस पैटर्न की जो है वो ट्रुथ वैल्यू या ट्रुथ कॉलम टेबल मिल जाएगी, राइट। Q एंड R, दैट्स इट। अब देखो यार, P इंप्लाइज है इम्प्लीकेशन, राइट। अब अगर P इंप्लीकेशन या कंडीशनल है तो हमें पता है भाई क्या हो जाएगा इस केस में, T F F, T F, ये हो जाएगा F, राइट। अब देखो और कहीं ढूंढो जहां पे T F हो, ये F है, बट यहाँ पे भी F है, बाकी सब किसी में भी नहीं है, राइट। तो बाकी एक फॉल्स हो गया और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बस सिंपली लिख दो, दैट्स इट, काम खत्म। ये हो गया परफेक्ट, राइट। क्लियर है। चलो गुरु, तो यहां पे हमने इसको कैसे किया समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सम नंबर 5 की तरफ। लेट्स मूव, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। अब यार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोलता है निगेशन ऑफ पी, negation of P and negation of P and P and negation of Q, P and नहीं, P और negation of Q, yes, P और negation of Q, right, P और negation of Q and Q and Q, is that okay? वैल्यूज देखो P Q में है सिंपली, राइट। यानी कि जो सोल्यूशन टेबल बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हमारी सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में बन जाएगी, नॉर्मल, लाइक 8 ना बन के 4 पे बनेगी, राइट, 4 पे। P ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। Q क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? चलो यार अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले निगेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे निगेशन ऑफ Q दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, निगेशन ऑफ Q निकालेंगे। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। क्यों, जहां ट्रू है वहां फॉल्स हो जाएगा, जहां फॉल्स है वहां ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, P और निगेशन ऑफ Q। देखो यार और का साइन आ गया, यानी कि अपन ने क्या पढ़ा था, अगर और का साइन आ जाएगा तो दोनों F है तो F है, बाकी कोई भी कंडीशन होगी तो दैट इज ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे दोनों क्या F है कहीं पे, चलो चेक करते हैं। देखो सिर्फ एक जगह पे है, यहाँ पे F है और यहाँ पे F है, तो यानी यहाँ पे F लिख दो और बाकी सब जगह पे क्या लिख दो, बिंदास T लिख दो, है ना। टी एफ टी, टी टी टी, एफ एफ एफ, एफ टी टी, बराबर है, करेक्ट है। चलो अब यहां पे देखते हैं यार, ये इसके साथ है ना, तो इसके साथ बनाओ इसको, P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, इज दैट ओके? चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सिंबल जो है वो एंड का है, अब जैसे ही एंड का सिंबल आता है तो हमें क्या ढूंढना है, जैसे हमने और में एफ ढूंढा था वैसे एंड में टी ढूंढेंगे गुरु। चलो ढूंढो, तो यहाँ पे टी ढूंढेंगे, टी टी, बाकी सब तो फॉल्स हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट है, फॉल्स, 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 दैट्स इट। अब यहां पे देखो इन सबके साथ निगेशन ऑफ पी लगा हुआ है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, निगेशन ऑफ पी निकालेंगे। पी का निगेशन क्या है, टी का, एफ हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा और एफ का टी हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट, negation of P and P और negation of Q and Q, is that okay? चलो let's start.
सो यार अब यहां पे देखो साइन किसका है, एंड का है। अगर एंड का साइन है तो हमें पता है अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है, नहीं तो सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एफ 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 एंड एफ। दिस इज व्हाट द ट्रुथ टेबल। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। सो ये हो गई इस स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर व्हाट 6। देखो यार मैं ना हर एक सम करवाऊंगा, ईच एंड इंडिविजुअल सम विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सम। इनफैक्ट बोला ना मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, आपके पास एक बुक आती होगी महाराष्ट्र बोर्ड में, दैट इज नेम एज अ टारगेट। टारगेट और भी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट इतना तगड़ा रेडी करेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को कि अगर इसमें से कोई भी सम आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको यू सॉल्व होना चाहिए यार ये। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 6। दैट इज व्हाट, negation of P implies negation of Q, implies negation of Q, and negation of Q implies negation of P. Is that okay? So let's start with the sum. चलो गुरु, अब यहां पे स्टार्ट करेंगे हम सोल्यूशन। पी क्यू दो ही टर्म है तो दैट इज व्हाट, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स पे हो जाएगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? चलो अब देखते हैं यार, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, निगेशन ऑफ पी निकालेंगे। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्या निकालेंगे, नाउ वी विल फाइंड आउट निगेशन ऑफ पी implies negation of Q. टी एफ एफ याद रखना। सो यहां पे ढूंढेंगे टी एफ, एक ही कंडीशन है राइट, टी एफ एफ। तो ये रहा, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, बाकी हर जगह, एक मिनट, टी एफ एफ बोला ना मैंने और लिख दिया टी, देखा होशियार कितना हूं मैं। बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये अपने आप, राइट। चलो डन। अब निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। अब अगेन यहां पे देखेंगे टी एफ एफ, यानी कि यहां से यहां चलेगा ये। तो ये देखो एक ही जगह पे टी एफ एफ, और कहीं पे है क्या, नहीं। तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? अब ये दोनों किसमें है, एंड में है। चलो लगा दो एंड। तो क्या है, दैट इज व्हाट, negation of P implies negation of Q and negation of Q implies negation of P। अब यार एंड का सिंबल है तो हमें पता है अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो क्या है, फॉल्स है, राइट। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो क्या है, फॉल्स है। इज दैट ओके? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारा सम नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम नंबर 7। चलो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सम नंबर 7। अब सम नंबर 7 क्या है, चलो देखते हैं। तो सम नंबर 7 इज Q implies P, Q implies P और negation of P, negation of P by conditional Q। काफी इजी है, P और Q दो ही टर्म है हमारे पास, राइट। अगेन सेम वे में इसको सॉल्व करेंगे।
पी और क्यू दो टर्म है तो क्या होगा, हमने पहले ही डिसाइड किया था, क्या करेंगे, पी दैट इज व्हाट, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? यहां तक तो हमें रिमेंबर है, हमने बचपन से पढ़ा है, राइट? चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू एम्प्लाइज पी निकालेंगे, राइट? क्यू एम्प्लाइज पी या क्यू कंडीशनल पी। अब क्या हो जाएगा, टी एफ एफ, यानी कि टी एफ इधर होना चाहिए, टी एफ एफ। याद रखना, अगर पी इंप्लाइज क्यू होता तो हम पी को पहले टी देखते, तो फिर ये टी एफ एफ यहां पे होता, बट क्यू इंप्लाइज पी है तो हम क्यू को पहले देखेंगे, तो टी एफ एफ होगा, ठीक है? ये हमेशा याद रखना। नाउ अब बाकी सब क्या हो जाएंगे, अपने आप ट्रू हो जाएंगे, तो सबको ट्रू कर दिया। अब निगेशन ऑफ पी निकालते हैं। चलो निगेशन ऑफ पी क्या होता है, ट्रू की जगह पे फॉल्स, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे ट्रू। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट आवर निगेशन ऑफ पी। यहां तक क्लियर है? यस ऑफ कोर्स क्लियर है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, अगर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, बाकी हर केस में तो भाई अपना देख लो, है ना? तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस ना, नेगेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू। देखो ट्रू फॉल्स कोई मतलब नहीं है, फॉल्स फॉल्स ये हो जाएगा गुरु ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स हो गया यार। क्लियर है? चलो अब लास्ट तक सॉल्व करते हैं। क्या है, क्यू एम्प्लाइज पी और नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। लेट्स सॉल्व। बाय कंडीशनल की कंडीशन अगेन सेम है, नहीं सॉरी, यहां पे और की कंडीशन लगेगी, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। और की कंडीशन क्या है, अगर दोनों एफ है तो एफ है, नहीं तो ट्रू है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अब यार ये है और ये है, क्या लगता है, कहीं पे भी दोनों एफ नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? ये क्या हो जाएगा, ऑल ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज सम नंबर 8 की तरह। तो सम नंबर 8 क्या कहता है, चलो देखें। सम नंबर 8 में हमारे पास क्या है, दैट इज P implies Q implies R, P implies Q implies R, ये हमारा हो जाएगा। नाउ P and Q implies R. That's it. ठीक है? So let's solve this. अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि पी क्यू आर 3 है, तो कितनी की टेबल बनेगी, 8 की टेबल बनेगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो लेट्स स्टार्ट विद, है ना, पी क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? नाउ क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट इज आर, आर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा, है ना? अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू एम्प्लाइज आर निकालेंगे। चलो क्यू एम्प्लाइज आर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आई होप कि आपको विजिबल होगा यहाँ पे। ये सब कोर्स विजिबल है। अब क्यू एम्प्लाइज आर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्यू एम्प्लाइज आर, तो यार मैंने पहले ही बोला था टी एफ, क्यू अगर ट्रू है और आर फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी किसी भी कंडीशन में क्या होगा,
ट्रू होगा। तो टी एफ एफ, टी एफ एफ, दैट्स इट। बाकी सारी कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टेबल क्या बोलती है, एक्चुअली पार्टीशन बना लेते हैं ताकि अपने को क्लियर समझ में आया, है ना। अभी तक पार्टीशन नहीं बनाते, बट अब थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा इसलिए पार्टीशन बनाएंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, अब ये लगाएंगे, दैट इज व्हाट, P implies Q implies R। चलो, अब Q implies R की वैल्यू में ऑलरेडी दी हुई है, P की वैल्यू भी दी हुई है। मैंने क्या बोला था, पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन में ट्रू रहेगा। पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। बाकी कहीं तो नहीं हो रहा है, तो बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ट्रू, 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 ट्रू एंड ट्रू। क्लियर है ये? चलो गुरु, अब क्या बारी आती है, अब बोल रहे हैं कि P एंड Q निकालने के लिए बोल रहा है, राइट। P एंड Q, चलो फाइंड आउट करते हैं P एंड Q क्या होता है। P एंड Q, अब P एंड Q अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एंड का सिंबल है, और अगर एंड एज अ कनेक्टिव है तो एंड एज अ कनेक्टिव कैसे काम करता है बताओ तो जरा। एंड एज अ कनेक्टिव हमारा कैसे काम करता है कि अगर दो वैल्यूज ट्रू है तो ही ट्रू होगा, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स होगा, राइट। P एंड Q, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। नाउ अगेन अब कहीं ट्रू ट्रू नहीं है, बाकी तो सब क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। डन। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, अब नेक्स्ट निकालना है हमें P एंड Q इंप्लाइज R। भाई साहब, चलो ये भी निकाल लेते हैं। अब क्या बोला, P एंड Q इंप्लाइज R, तो यहां से देखेंगे P एंड Q ट्रू होना चाहिए और R जो है वो फॉल्स होना चाहिए, तो T F F बनेगा। चलो T T, ये क्या हो जाएगा, दैट इज T हो जाएगा, T F F हो जाएगा। F T तो कोई बात ही नहीं है, ये ट्रू, अगेन ट्रू। अरे बाप रे, अब सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे, है ना। चलो चुपचाप ट्रू लिख दो, और क्या। डन। अब नेक्स्ट क्या है, तो भाई साहब नेक्स्ट है ये पूरा का पूरा एज इट इज, राइट। चलो लिख लेते हैं, P implies Q implies R by conditional P and Q R। इज दैट ओके? अब मैंने पहले ही बोला था अगर डबल है, बाई कंडीशनल है तो क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, इसके अलावा कुछ है तो फॉल्स होगा। तो देखो यार, ये और ये है, ये और ये, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओ भाई साहब, ये तो सारा का सारा ट्रू हो गया। चुपचाप गिन के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम में भी ऐसे ही करना, दिमाग मत लगाना, सिर्फ ये टेबल देख लिया, सीधा 8 काउंट करके लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बाय कंडीशनल का साइन है, डबल इंप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू। दोनों अगर एक है तो ही ट्रू होगा, बाकी कोई कंडीशन आ गई तो फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? ये हो गया हमारा सम नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट, जंप टू द सम नंबर 9। So now let's start with the 8 हुआ ना हमारा भी, that start with the sum number 9। सम नंबर 9, अब सम नंबर 9 क्या बोलता है, चलो देखें। ये बोलता है P implies negation of Q and R। P implies negation of Q and R। हाँ राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। अब अगेन पी क्यू आर पूरा का पूरा है भाई, तो कैसे करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, सारे के सारे यूज करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं।
P true 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 false 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 false। Q क्या हो जाएगा? True true false false true true false false। R क्या हो जाएगा? True false true false true false true false। अब यहां पे हम निकालेंगे क्या? Q एंड R निकालेंगे यार। Q एंड R। तो एंड के केस में मैंने पहले ही बताया हुआ है क्या है, अगर दोनों टी है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। चलो, दोनों टी है तो ट्रू हो जाएगा, और कहीं है ये दोनों टी है तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। बस बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा? फॉल्स 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 एंड फॉल्स। इज दैट ओके? अब निगेशन है तो इसका निगेशन निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ Q एंड R। अब निगेशन ऑफ Q एंड R इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहां ट्रू है वहां पे फॉल्स, और जहां फॉल्स है वहां पे ट्रू आ जाएगा गुरु। क्लियर है? चलो, नाउ इट्स टाइम टू P implies negation of Q and R। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, बीच में साइन है इंप्लीकेशन का, राइट? तो मैंने क्या बोला था? जो टर्म है टी एफ एफ, याद रखना है। तो टी एफ दिख रहा है पहला ही, टी एफ एफ टी 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 टाटा टी 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 एफ एफ। क्या हो जाएगा? एफ होगा या टी होगा? टी होगा भाई। सिर्फ टी एफ एफ ही होता है, याद रखना। ठीक है, बाकी सब अपने आप क्या हो गए? वाह, सारे के सारे ट्रू हो गए भाई। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट ओके? हो गया, सॉल्व भी हो गया यार। बताओ, पता भी नहीं चला कितनी जल्दी सॉल्व हो गया है ना। सो इट्स व्हाट पी इंप्लाइज क्यू एंड आर, negation of Q and R। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सम, दैट इज सम नंबर 10। So let's go with the sum number 10। What sum number 10 is saying? चलो let's see, देखते हैं। सम नंबर 10, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट का लास्ट सम है, फर्स्ट का लास्ट सम है। अभी इसके बाद हम सेकंड की तरफ चलेंगे। चलो, सम नंबर 10 क्या है? दैट इज P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q implies R and P। Is that okay? Yes, it's okay। चलो, let's start with the solution। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? अगेन सेम वे, हमारे पास एक ही वे, पी क्यू आर दिया हुआ है तो क्या 8 टर्म्स का बनेगा, है ना। तो P क्या हो जाएगा? ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? नाउ Q, Q का क्या हो जाएगा? कहां गया Q? ये रहा Q। ऐसे क्या मतलब? पहले यहां तो बना लो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। पी क्यू हो गया, अब आर की बारी। आर क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? वेरी गुड। अब P और निगेशन ऑफ Q, तो क्या निकालेंगे? निगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ Q इसका उल्टा, T का उल्टा F एफ टी टी एफ एफ टी टी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? P और निगेशन ऑफ Q। P और निगेशन ऑफ Q, और का साइन है तो क्या देखेंगे? ट्रू देखेंगे या फॉल्स देखेंगे? फॉल्स देखेंगे यार, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दैट्स इट। चलो देखते हैं। तो P निगेशन ऑफ Q दोनों फॉल्स होने चाहिए तो फॉल्स हो जाएगा। दो ये रहे, मिल गए, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स।
अरे वाह, एक और मिल गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी में नहीं है तो बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू। इज दैट ओके? क्लियर है? चलो अब चलेंगे आर एंड पी की तरह। आर एंड पी, तो यहां पे एंड का साइन है, राइट? आर एंड पी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब एंड है यार, एंड है तो क्या देखना है, सिर्फ ट्रू ट्रू देखना है, राइट? याद रखना है, बाकी अपने आप फॉल्स हो जाएंगे। अरे वाह, सारे फॉल्स हो गए इसके बाद तो फिर। डन, आर एंड पी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, चलो तो, एनी आइडिया नाउ व्हाट टू डू? बट ऑब्वियस सी बात है, ये निकल गया, ये निकल गया, बीच में एम्प्लाइज का साइन है, पूरा का पूरा कंडीशन का साइन लगा के रख देंगे। पी और निगेशन ऑफ क्यू एम्प्लाइज या कंडीशनल का साइन, दैट्स इट। अब मैंने इस साइन के बारे में पहले ही बताया था कि टी एफ एफ, 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 वाओ। बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, राइट? बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सब ट्रू हो गए। इज दैट ओके? वेरी गुड, परफेक्ट। तो यहां पे जो है ना, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और उसके सारे सम, और एक्सरसाइज 1.2 का एक्स सम नंबर 1 और उसके 10 के 10 सब सम हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब बारी आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज नोन एज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। यार देखो, लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सी चीज समझनी है कि हमने कोई एक टेबल बनाई, ठीक है? उस टेबल में दो पार्ट, कोई एक स्टेटमेंट है सपोज करो, उस स्टेटमेंट के दो पार्ट होंगे, राइट? एक ऐसा समझ लो, जैसे याद है हम एक इक्वेशन पढ़ते थे, याद है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बस यहाँ पे कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर टू टेबल आर आइडेंटिकल। अब अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, ये मत समझ लेना कि टी 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 या एफ एफ एफ, नहीं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जितने टी या एफ इस साइड है, सेम पैटर्न में सेम टी एंड एफ दूसरी टेबल में भी होंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। और अपन इनको लिखेंगे कैसे, तो इफ द स्टेटमेंट पैटर्न ए एंड बी आर इक्विवेलेंट डिनोटेड एज ए ट्रिपल लाइन, मैंने इसके पहले वाले 1.1 एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, यहां पे हमेशा इक्विवेलेंट का साइन यूज करेंगे, एंड दैट इज नोन एज ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ट्रुथ टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल में हम दोनों टेबल्स का जो है, दो कॉलम्स के देखेंगे कि क्या आइडेंटिकल है, इफ यस देन ये क्या है, इक्विवेलेंट है, इफ नो देन ये इक्विवेलेंट नहीं है, दैट्स इट। कुछ सम करके देखा जाए तब समझ में आएगा, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सम सम है ना, कुछ सम 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 करके देखते हैं। चलो, अरे मिटा लूं गाइस, अगेन रिक्वेस्ट है, क्या लेके बैठना है आपको पता ही है ना, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक दोनों लेकर के बैठो, पेन लेकर के बैठो, साथ में सॉल्व करते चलो। तो वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट, इज दैट ओके? चलो यार, अब एग्जांपल नंबर 2, पहली बात तो आपकी बुक का बोल क्या रहा है पहले वो देखो। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी कि ट्रुथ टेबल यूज करना है और दोनों का लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्लियर है? चलो तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट पैटर्न देखते हैं, राइट? तो व्हाट, इट्स अ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू is equivalent to
is equivalent to negation of P. Negation of P implies negation of Q. यस करेक्ट। अब यार देखो यहां पे जो है ना सॉल्व करने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक जैसे कर रहे थे सॉल्व वैसे ही करना है सेम, बस पैटर्न में थोड़े चेंजेस लाने हैं। अच्छा ओके ये हमारा ढक गया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए और थोड़े से कैमरा एंगल को सेट करेंगे यार। ये लो परफेक्ट कर दिया है ना, ऑल ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट, सॉल्व करना शुरू करें। तो अब देखो यार पी क्यू यानी पहले तो ये क्लियर हो गया कि चार बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पी, क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। बट यहां पे देखो एक गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ करी, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, जो भी हम कॉलम बनाएंगे ना उसके ऊपर कॉलम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे आप। लाइक फर्स्ट पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ध्यान से देखो ठीक है। अभी सेकंड कॉलम हमारी क्या बनेगी, दैट इज क्यू, क्या हो जाएगा ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। याद रखना सबसे पहले पिछली कॉलम में कैसा था, कोई कॉलम नंबर नहीं डालते थे, डायरेक्ट लिखते थे। यहां पे हम कॉलम नंबर लिखेंगे, क्लियर है। चलो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी पी एंड क्यू, और ये हमारा बनेगा कॉलम नंबर 3। अब एंड है तो यार गुरु हमने अभी तक कितनी बार ये चीज डिस्कस करी है कि जहां कहीं भी एंड आ जाएगा वहां पे क्या कर देंगे, बोलो सिंपल। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये ट्रू 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 और बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्लियर। चलो अब क्या निकालेंगे, अभी देखो P इंप्लाइज या कंडीशनल निगेशन ऑफ Q है, तो पहले निगेशन ऑफ Q निकालना पड़ेगा, तो निगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ Q फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पे जाएगा, दैट इज कॉलम नंबर 4। Q का उल्टा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, क्लियर है। अब P implies negation of Q और ये बनेगा हमारा कॉलम नंबर 1 2 3 4 और ये बना हमारा कॉलम नंबर 5। अब यार देखो P implies negation of Q, T F F याद आया, यस। तो T F F, नाउ T T है तो ये तो ट्रू ही हो जाएगा, ये F F है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके। कॉलम नंबर कौन सा बन गया, चलो अब इसका भी निगेशन निकालना है, तो निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q और ये हमारा कॉलम नंबर बन जाएगा 6 और इसका उल्टा फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स। इज दैट ओके। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करोगे, प्रॉपर ऐसा बाउंड्री वगैरह बना देना भाई, ठीक है, ताकि एग्जाम में भी क्या है अच्छा दिखे थोड़ा, है ना, ऐसा। यूं मैं एक बना रहा हूं इतना अच्छा, सेकंड से डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो अब अगर यहां पे हम देखें, अभी हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस में बात क्या की थी कि अगर दो कॉलम्स ए और बी, सपोज करो अगर इसको ए मान लेता हूं इसको बी मान लेता हूं, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए। चलो देखें ग्रुप, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट, ये तो सही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे, नो आइडिया। अरे यार सिंपल सी तो लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखनी है, हाँ हियर कॉलम, कौन कौन से कॉलम है, 3 एंड
6 आर, कॉलम नहीं होगा, कॉलम्स हो जाएगा ना, आइडेंटिकल, देयरफॉर यही वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, P and Q is equivalent to negation of P implies negation of Q. That's it. Solve हो गया ये क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया? अभी तक जैसे करते आ रहे वैसे ही करेंगे, बस इक्विवेलेंस के पहले वाले की एक कॉलम में वैल्यू आएगी और एक कॉलम की दूसरे वाले में वैल्यू आएगी, और फिर दोनों कॉलम्स को चेक करना है कि क्या दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं क्या। अगर दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ गए तो क्या है, ये इक्विवेलेंस है, और अगर दोनों कॉलम आइडेंटिकल नहीं आए तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। दैट्स इट। सॉल्व हो गया एग्जांपल नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब चलेंगे हम एग्जांपल नंबर सेकंड के सेकंड की तरफ। So now let's start with the example number 2, sum number 2. चलो, क्या है सम नंबर 2 देखते हैं। हाँ, P biconditional Q, P biconditional Q is equivalent to P and Q, P and Q and नहीं और है ना, और negation of P and negation of Q। और फिर चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न से सॉल्व होगा जैसे इसको सॉल्व किया था। याद है कैसे सॉल्व किया था? सबसे पहले क्या किया था, कॉलम नंबर्स लगाए थे, राइट। कॉलम नंबर क्यों लगाए थे? ताकि हमें आइडेंटिकल बताने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आए। सो स्टार्ट विद कॉलम नंबर 1 P, P क्यों, R तो है नहीं, तो सो इट्स अ T T F। सेकेंड वन Q, दैट इज व्हाट, T F T F। इज दैट ओके? अब P बाय कंडीशनल Q, कॉलम नंबर 3। इसमें याद है बाय कंडीशनल में हमने कंडीशन लिखी थी, क्या थी, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू, बाकी कोई भी कंडीशन होगी तो दैट इज ऑलवेज फॉल्स। क्लियर है? चलो यार ये तो निकल गया। अब इस साइड की बारी। अब इस साइड में क्या निकालना है, पहले हमें P एंड Q निकालना है। अब एंड के केस में क्या था, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी कोई भी कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। पहले क्या निकालेंगे, निगेशन ऑफ P निकालेंगे। अच्छा, थर्ड है, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा और ये कॉलम हो गया हमारा फिफ्थ। निगेशन ऑफ P यानी P का उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q ये हो जाएगा सिक्स, राइट। निगेशन ऑफ Q ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इज दैट ओके? आप क्या बोल रहे हैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हो जाएगा हमारा 5 6 7 नंबर कॉलम, राइट। चलो एंड है, अगेन क्या हो जाएगा, दैट इज T T T, बाकी सारी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, एंड है ना कनेक्टिव, राइट। हमें सिर्फ कनेक्टिव पे फोकस करना है, कौन सा कनेक्टिव यूज हो रहा है। अब गुरु बारी आती है, ये तो हो गया ना, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, सिर्फ ये बचा हुआ है। चलो क्या लिखा है, P एंड Q और negation of P and negation of Q, कॉलम नंबर 8। चलो लेट्स स्टार्ट। ये और ये, अब और का साइन आ गया तो यानी जहां पे डबल एफ होगा वहां पे ये फॉल्स हो जाएगा, जहां पे डबल एफ होगा वहां पे ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी किसी भी जगह पे ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। वाह, हो गया सॉल्व, दैट्स इट। क्या बात है। चलो ये देखते हैं, ये टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, इज दैट ओके? समझ में आया, दोनों कॉलम्स क्या आ गए, आइडेंटिकल आ गए। अगेन सेम स्टेटमेंट लिखेंगे हियर,
कॉलम्स कौन कौन से? थर्ड एंड एच आर identical. Therefore, P biconditional Q is equivalent to P and Q or negation of P and negation of Q. That's it, solve हो गया. तो समझ पा रहे हो क्या करना है? जो यहां पे दिया है सेम पहले वो बनाए हैं. उसके बाद इस इक्विवेलेंस के इस तरफ को एक स्टेटमेंट मान लेना है, इसको एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर देना है. इक्विवेलेंट के इस वाले को अलग स्टेटमेंट मान लेना है, उनको एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर देना है और दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल को देखना है. अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल है तो उनको आइडेंटिकल बता करके और सिंपली देयरफॉर लिख देना है. दैट्स इट, इतना ही करना है. चलो एग्जांपल नंबर 2 सम नंबर 3 की तरफ चलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 2 सम नंबर 3. क्या बोलता है यार एग्जांपल नंबर 2 सम नंबर 3? ये बोलता है P and Q implies P and Q implies R. ओके, P Q R तीनों आ गए. इक्विवेलेंट टू P implies Q implies R. Q implies R. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. शुरू करें. तो यार देखो अब यहाँ पे P Q R तीनों आ गए. तो अब यहाँ पे जो आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 आउटकम पे बनेगा सवाल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन मैन. फर्स्ट P का क्या हो जाएगा वैल्यू? ट्रू 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 ट्रू. फॉल्स 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 फॉल्स. इज दैट ओके? चलो नाउ सेकंड, ये हो गया हमारा Q. Q क्या बोलता है? ट्रू फॉल्स. नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं होगा, याद आया ना? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. क्लियर है? चलो थर्ड आर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. है ना? चलो फोर्थ क्या हो जाएगा? अब यार यहां पे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा? दैट इज P एंड Q. चलो अब अगेन सेम गेम. एंड है तो क्या देखेंगे? दोनों ट्रू है कि नहीं. अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बाकी कुछ भी है तो फॉल्स है. दोनों ट्रू है, ट्रू है. दोनों ट्रू है, ट्रू है. ओ बस. चलो बाकी सब क्या हो जाएंगे? अपने आप फॉल्स हो गए यार. ये लो. ठीक है, अब बारी आती है इसके साथ आर है ना? तो P एंड Q implies R. इज दैट ओके? ये हो जाएगा कॉलम नंबर 5. अब मैंने बताया था अगर इंप्लीकेशन का साइन है तो क्या होगा? T F F. दैट्स इट, ये याद रखना. तो T T क्या हो जाएगा? T हो जाएगा. T F, देखो ध्यान से, T F तो F F T कोई मतलब नहीं है. T F F. अच्छा बाकी सब में स्टार्टिंग में F आ गया ना, तो कोई मतलब नहीं है, सबको ट्रू लिख दो बस. अपने को बेसिक मतलब T F F से था, है ना? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो रिजल्टेंट फॉल्स. दैट्स इट, ये हो गया. चलो गुरु आगे चले. Q implies R. Q implies R. This is what? Sixth number. अब Q implies R कैसे करेंगे? Q implies R. अगेन क्या देखना है? T F F.
बट इट टी एफ एफ, बस बाकी सब जगह क्या कर देंगे, ट्रू फिल कर देंगे। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, पी एम्प्लाइज क्यू एम्प्लाइज आर, ये हो गया 7 नंबर। चलो, P एम्प्लाइज क्यू एम्प्लाइज टी एफ एफ, यहां पे भी देखेंगे टी 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 एफ, तो टी 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 हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, राइट। नाउ टी 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 एफ एफ, बाकी सब ट्रू हो जाएगा यार, बाकी सब ट्रू हो जाएगा, राइट। क्लियर है। चलो देखते हैं जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। तो ये हमारा बताता है कॉलम नंबर 5 और ये हमारा बताता है कॉलम नंबर 7। टी एफ एंड ऑल टी, टी एफ एंड ऑल टी, परफेक्ट। ये दोनों क्या है, इक्वी बैलेंस है। चलो लिख दो स्टेटमेंट। बचपन से जो स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हियर कॉलम, कौन कौन से कॉलम है, तो फिफ्थ एंड सेवन, फिर कॉलम फिफ्थ एंड सेवन आर identical. Therefore, P and Q implies R is equivalent to P implies Q implies R. That's it. क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 का 3 समझ में आया 100%। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। दैट इज व्हाट, P implies Q and R, Q or R is equivalent to P implies Q, P implies Q or P implies R. Is that okay? चलो अब यहां पे इसको सॉल्व करने से पहले ना अगेन सेम वे हम ध्यान कैसे देखें, पी क्यू आर 3 है तो 8 का वेरिएबल, 8 का अपना बनेगा, ठीक है, टेबल जो बनेगी ट्रुथ टेबल। So let's start with this. Column number 1 start with a P, true, 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 true. False, 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 false. Is that okay? Right? Column number 2 start with a Q. True, true, false, false. True, true, false, false. Right? Column number 3 and R. Start with a true, false, true, false, true, false, true, false. Is that okay? यहां तक समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद व्हाट, अब हम यहाँ पे सी टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो क्या है कि P implies Q और R है, राइट, सॉरी Q और R, राइट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q और R निकाल लेते हैं। तो टेबल नंबर 4 एंड दैट इज व्हाट, Q और R। अब यार फिर से वही सेम बातें रिपीट होंगी जो हमारे बीच में हो चुकी हैं ऑलरेडी। क्या, अगर बीच में और का साइन है तो हमें सिर्फ F ढूंढना है, राइट, है ना। चलो अब देखते हैं Q और R में एफ एफ कहां पे है। ये रहा एफ एफ, राइट। तो एफ एफ के सामने क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा।
और यहाँ पे एक एफ है, तो यहाँ पे एफ आ गया, और बाकी सब क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ट्रू हो जाएगा। यही रूल था कि अगर कहीं पे क्या लगा हुआ है, डिसजंक्शन लगा हुआ है, अगर कहीं पे डिसजंक्शन लगा हुआ है, तो डिसजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो उसका जो फाइनल ट्रुथ टेबल होती थी वो भी क्या आती थी, फॉल्स आती थी। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आती थी। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, फिफ्थ फिफ्थ क्या बोल रहा है, P implies Q और R। इज दैट ओके? चलो, अब अगेन इंप्लाइज का साइन आ गया, कंडीशनल साइन आ गया, तो कंडीशनल साइन की हमें क्वालिटी पता है। क्या थी कंडीशनल साइन की क्वालिटी, कि अगर कहीं पे कंडीशनल साइन लगा हुआ है फर्स्ट टू सेकंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो टी एफ एफ। याद आया, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, यस। तो देखो यार, सिर्फ हमें क्या ढूंढना है, टी एफ एफ ढूंढ, टी एफ, राइट, टी एफ। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, राइट। और कहीं पे है, और कहीं पे नहीं है, तो बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। बाकी सब के सब हमने क्या कर दिए, ट्रू कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करते रहना है ना, ऐसा नहीं है ज्यादा बना दो ट्रू फॉल्स। चलो, अब ये पार्ट तो हो गया, और ये पार्ट की ये टेबल आ गई, तो कॉलम आ गई, कॉलम नंबर 5, राइट। अब इस पार्ट को देखते हैं। अब इस पार्ट में पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी इंप्लाइज टू क्यू निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, पी इंप्लाइज क्यू, कॉलम नंबर 6। अब लेट्स स्टार्ट, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, टी एफ, समझ रहे हो ना, टी एफ। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, और वापस यहां पे टी एफ है, राइट, टी एफ। तो यहां पे इसके सामने भी क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब पी इंप्लाइज आर, पी इंप्लाइज आर, लेट्स स्टार्ट विद पी इंप्लाइज आर। क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज आर, टी टी, देखो यहां पे टी एफ, क्लियर। तो टी एफ का एफ आ गया, ये तो टी हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। वापस चलो देखते हैं, टी 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 एफ अगेन, तो ये एफ हो जाएगा, ये टी आ गया, राइट। बस बाकी सब तो अपने आप टी है। डन। अब यार देखो, अब ये दोनों जो है किससे जुड़े हुए हैं, डिसजंक्शन से जुड़े हुए हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, वेरी गुड, इसके बारे में निकालेंगे, P implies Q और P implies R, राइट। अब और लगा हुआ है, तो क्या देखेंगे, एफ एफ, वही एफ होगा, दैट्स इट। बाकी सब क्या हो जाएंगे, तो यार यहां पे देखो, तेरह, एफ एफ एफ, राइट, और बाकी सब ट्रू। डन। चलो देखते हैं क्या दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। तो यहां पे देखो, पी इंप्लाइज क्यू और आर, ये रहा, और ये हमारा ये रहा लास्ट में, टी 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 एफ एफ, गुड, एंड लास्ट में 40 40। तो क्या लिखेंगे हियर, कॉलम कौन सा है, फिफ्थ एंड एट, है ना। हियर कॉलम फिफ्थ एंड एट आर आइडेंटिकल, therefore P implies Q or R is equivalent to P implies Q or P implies R. That's it. Solve. Right? तो यहां पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2, सम नंबर 2। लेट्स स्टार्ट।
तो ना बच्चे चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। क्या बोल रहा है ये? negation of P and Q is is equivalent to P or Q and negation of P। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सिंपल सी बात है, P और Q दिया हुआ है, दो है, तो टेबल में जो वैल्यूज यूज होंगी वो कितनी होंगी? 4 यूज होंगी, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद एक मिनट। तो फर्स्ट टेबल, फर्स्ट कॉलम P, राइट। P की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अगला क्या बोल रहा है? नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ, नहीं एक मिनट, पहले Q बना लेते हैं, है ना। Q, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। नाउ थर्ड वन, दैट इज व्हाट? नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। फोर्थ वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब यार देखो, जैसे एंड आ गया, तो अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे क्या है? और लगा हुआ है। अब अगर ये और लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? बहुत और है, थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे। एंड है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। अगर एंड लगा हुआ है तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ ट्रू ट्रू देखेंगे, राइट। तो देखते हैं कहां पे ट्रू ट्रू है। तो ये रहा और ये रहा ट्रू ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रू हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो नाउ अब ये हो गया, इस साइड का कंप्लीट हो गया। अब इस साइड की बारी। तो P एंड Q, P एंड Q। तो लेट्स स्टार्ट। अब P एंड Q में क्या होता है, चलो देखते हैं। P एंड Q, P और Q, ये एंड Q है, क्या है? यार देखो, एंड होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा, और होगा तो उल्टा होगा। ये और है। अब और के केस में हम क्या देखते हैं? सिर्फ एफ एफ होना चाहिए। तो ये रहा एफ एफ, एफ एफ, एफ हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। इज दैट ओके? नेगेशन ऑफ पी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो हमने सिंपली इसका और इसका एंड फंक्शन निकाल देना है, बस दैट्स इट। तो 6 पी और क्यू एंड negation ऑफ पी। इज दैट ओके? एंड negation ऑफ पी। अब एंड का केस अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या होना चाहिए दोनों, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा negation ऑफ पी। एंड है तो सिर्फ क्या? ट्रू ट्रू देखेंगे। ये रहा ट्रू ट्रू, तो दैट इज व्हाट? ट्रू हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? समझ में आया? क्लियर है? अब देखते हैं, ये हमारा कॉलम नंबर 4 है और ये हमारा कॉलम नंबर 6 है। क्या आइडेंटिकल है? यस ऑफ कोर्स आइडेंटिकल है। तो क्या लिखोगे? हियर कॉलम 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल। So negation of P and Q equivalent to P or Q and negation of P। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या बोलता है, ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q। अच्छा नहीं, एक सेकंड, नेगेशन ऑफ P और Q नहीं है, ये ऐसा
पी और क्यू का निगेशन है। और negation of P and Q is equivalent to negation of P. Is that okay? चलो let's start. कैसे करेंगे बताओ? सेम पैटर्न सेम वे सॉल्व करने का है ना। अब यहाँ पे पी क्यू दो ही टर्म है, सो अगेन हम दो ही टर्म रखेंगे। फर्स्ट पी, चलो स्टार्ट करो। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इज दैट ओके? नाउ सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा? क्यू, क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है? हाँ, अब निकालेंगे यार पी और क्यू, पी और क्यू। वेट, सो अब हम निकालेंगे यहां पे पी। व्हाट इज दिस? एंड और क्या? देखो बताया था अगर ऐसा है तो वो एंड है और ऐसा है तो ये और है। अब और निकालेंगे। अब और को कैलकुलेट करने का मैं तुम्हें बार बार एक ट्रिक बोलता हूँ यार, बहुत इजी ट्रिक है कि अपने को क्या देखना है कि दोनों फॉल्स कहां पे है। जहां पे दोनों फॉल्स है उसको क्या लिख देना है? उसको सिंपली लिख देना है एफ, और बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब यार देखो, इसके आगे यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? फोर्थ कॉलम बनाएंगे, राइट? और फोर्थ कॉलम में क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ पी और क्यू। अब निगेशन का मतलब क्या होता है? तो जो भी ट्रुथ वैल्यू दी हुई है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। चलो शुरू करो। ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। ट्रू है तो फॉल्स। ट्रू है तो फॉल्स, एंड फॉल्स है तो ट्रू। दैट्स इट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है गुरु इसकी। अब इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? निगेशन ऑफ पी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा ये दोनों काम हो जाएगा, बराबर है? तो पहले क्या निकालेंगे? निगेशन ऑफ पी, और ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 5। चलो लेट्स स्टार्ट विद द निगेशन ऑफ पी। ट्रू है तो फॉल्स, अगेन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब निगेशन ऑफ पी निकाल लिया, ये तो दोनों जगह काम करेगा। अब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू गुरु, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, 6 नंबर। ओके, अब यार देखो एंड है, यानी कि क्या है? व्हाट इज दिस? कंजंक्शन और डिसजंक्शन? कमेंट में बताओ फटाफट, ठीक है? अब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर निकालना होगा तो जब कभी भी हम एंड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाता है? अगर दोनों ट्रू है, अच्छा यहां पे ध्यान देना, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो यहां पे देखो अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, नहीं तो बाकी सब जगह पे देखो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है? ये यहां तक समझ में आ रहा है? चलो अब क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है निगेशन ऑफ पी और क्यू, और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकालना है, राइट? चलो अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इज दैट ओके? और ये हो जाएगा कॉलम नंबर 7। क्लियर है? चलो गुरु सॉल्व करके देखते हैं। ये और बीच में साइन किसका है? और का साइन है। अब अगर और का साइन है तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है ट्रू ट्रू, और कहीं पे भी यार ट्रू ट्रू नहीं बन रहा है, दिख रहा है? फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स, यानी ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। सारा का सारा क्या? एक मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं? और है ना? और है तो क्या होगा? अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, राइट? तो यानी क्या ढूंढना है? सिर्फ फॉल्स फॉल्स ढूंढना है। तो फॉल्स 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 हो गया, फॉल्स 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 हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, एंड ट्रू फॉल्स अगेन ट्रू हो गया। इज दैट ओके? अब देखते हैं यार क्या ये मैच कर रहा है क्या। तो निगेशन ऑफ पी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड ये देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे? सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? कि कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 आर व्हाट? आइडेंटिकल, राइट? कॉलम 5
and 7 are identical. So अब तो क्या सेम लाइन रिपीट कर देंगे. तो negation of P और Q और negation of P and Q is equivalent to negation of P. That's it. यहां पे हमारा एक्सरसाइज 1.22 का सेकंड सम कंप्लीट होता है. अब चलेंगे हम थर्ड सम की तरफ. ओके, so now let's start with the exercise number 1.2 सेकंड का थर्ड सम. एक्सरसाइज नंबर 1.2 सेकंड का थर्ड सम. चलो क्या है, दैट इज P बाय कंडीशनल Q. P by conditional Q is equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q. Is that okay? चलो let's start. अगेन सोल्यूशन की प्रोसीजर सेम है. कैसे करेंगे, सेम वे में स्टार्ट करेंगे. पहले तो पी क्यू है तो दो स्टेप्स बना लो. पी क्या हो जाए हमारा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू. ये क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. इज दैट ओके? अब पहला ही क्या है यार, थर्ड पी बाय कंडीशनल क्यू. अब यार मैं कोई बात बताऊं, अगर बाय कंडीशनल या ये डबल इंप्लीकेशन लगा है तो हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा और अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा. बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. इज दैट ओके? ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, राइट? चलो आगे बढ़े. अब क्या निकालेंगे, P एंड P और Q निकालते हैं. P और Q, और ये बनेगा हमारा थर्ड था, ये बना फोर्थ कॉलम. P और Q, P और Q, तो क्या हो जाएगा, और के केस में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स है, बाकी सब में क्या हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा. इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे, P एंड Q निकालेंगे. P एंड Q, ये बना हमारा फिफ्थ नंबर. P एंड Q क्या होता है, तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा और बाकी सब में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट? अब यहां पे देखो यार, निगेशन ऑफ P एंड Q है, निगेशन ऑफ P एंड Q निकाल लो. नहीं, यहां पे निगेशन नहीं लगेगा, निगेशन लगेगा यहां पे, और ये होगा हमारा सिक्स नंबर. चलो अब निगेशन यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ट्रू की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. ये हो गया क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट क्या, व्हाट. अब यार देखो, इन दोनों का अपने को एंड चाहिए, राइट? तो क्या है ये, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ये बना हमारा 7 नंबर, राइट है? तो अब ये क्या हो जाएगा यार, यहां पे देखो एंड का साइन लगा हुआ है, तो यानी ये और ये देखना है. अब एंड पे क्या देखेंगे, ट्रू 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 ट्रू, तो यानी ये दोनों क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया. क्लियर है? अब एक लास्ट स्टेप, दैट इज व्हाट, 8 नंबर. 8 नंबर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज. तो 5 6 7 8 नंबर, राइट? 8 नंबर में क्या लिख सकते हैं, अब यार देखो यहां पे पूरा लिखूंगा, मेरी मतलब मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है उतना, ठीक है? तो हम यहां पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा करेंगे, ये जो है ना इसी पे निगेशन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ 7 नंबर, ऐसा आप समझ लो. इज दैट ओके? निगेशन ऑफ 7 नंबर. अब निगेशन ऑफ 7 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, F की जगह पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T की जगह पे F, T की जगह पे F और F की जगह पे T.
ये आप समझ रहे हो ना, ये 7 नंबर था, ये एज इट इज, और इसी का पूरा निगेशन है, तो निगेशन ऑफ 7 नंबर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, मेरी कंफर्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। क्लियर विजिबल है ना? हाँ विजिबल है, थोड़ा सा क्रॉस कर दिया जाए तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा। ए परफेक्ट। चलो, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा यार, अब अगर ध्यान से देखें तो क्या ये टी एफ एफ टी एफ एफ टी मतलब कॉलम नंबर 3 एंड 8 आर आइडेंटिकल। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, सेम लैंग्वेज, कॉलम थर्ड एंड 8 आर आइडेंटिकल। सो तो क्या हुआ बताओ, सो व्हाट? नहीं, अरे यार अगर कॉलम नंबर 3 और 8 आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे, पी बाय कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड negation of P and Q. That's it. Is that okay? क्लियर है? सेकंड का थर्ड कंप्लीट। चलो अब हम चलेंगे सेकंड के फोर्थ की सारा। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 4। ओके, अब क्या है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। दैट इज व्हाट P implies Q implies P is equivalent to negation of P implies Q. P implies Q. Is that okay? चलो let's solve. तो यार अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको हर एक सम इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ बैठ करके सॉल्व करते चलो, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। और आप जैसे अभी लिख रहे हो वैसे ही आपको एग्जाम में सेम वे में लिखना है। गॉट इट? चलो लेट्स स्टार्ट। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, पहले खुद सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद टैली करके देखो कि क्या जो मैम कर रहे हैं वो सही है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल गो विद द फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, दैट इज पी। पी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सेकंड कॉलम क्या बनाएंगे, क्यू। क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? अब यार देखो, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, सबसे आसान कौन सा दिख रहा है, निगेशन ऑफ पी। तो थर्ड कॉलम बना लो, दैट इज व्हाट निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, जहां ट्रू है वहां फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्लियर है? अब क्या बनाएंगे, क्यू इंप्लाइज टू पी। फोर, दैट इज व्हाट क्यू इंप्लाइज टू पी। अब यार एक बात बताओ, क्यू इंप्लाइज टू पी, मैंने बताया था हमेशा याद रखना टी एफ एफ, यानी जो पहला है वो टी होना चाहिए, दूसरा जो है वो एफ होना चाहिए, देन अगला एफ होगा। तो अब क्यू से इधर चलेंगे, राइट। टी एफ एफ, टी एफ दिख रहा है, टी एफ यहां पे आ जाएगा प्रभु एफ, और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है? क्यू इंप्लाइज टू पी, राइट है, ठीक। चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट पी इंप्लाइज टू क्यू इंप्लाइज पी। फिफ्थ, चलो बनाओ, P implies to Q implies P। अब ये क्या हो जाएगा, अब यार ये देखो, ये Q implies P की वैल्यू है और ये P की वैल्यू है, यानी अब यहां से देखेंगे T F F, राइट, T T T T कोई मतलब नहीं, F F F T, यानी ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, T F F है ना, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा, ये बट ऑब्वियस बात है ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू हो गया। क्लियर है? अब क्या बचा, निगेशन ऑफ पी तो निकाल ही नहीं, अब पी इंप्लाइज क्यू निकालना है, राइट। चलो निकाल लेते हैं ये भी, पी इंप्लाइज क्यू, ये हो गया हमारा 6 नंबर। और पी इंप्लाइज क्यू यानी पी इंप्लाइज क्यू, तो टी एफ
एफ, बाकी सब टी हो गया। क्लियर है? अब बात करेंगे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, राइट। नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे टी एफ एफ, टी एफ, टी 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 टी, अरे यार नहीं है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा। तो जो पहले ये लिख लें, नेगेशन ऑफ पी, पी इंप्लाइज क्यू। तो अगर देखो यहां पे भी टी एफ एफ बन ही नहीं रहा, राइट, टी एफ एफ होना चाहिए था ना, यहां पे देखो जहां टी है वहां भी टी है, यहां भी दोनों जगह टी है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? सारा का सारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब यार ध्यान से देखें अगर, तो कॉलम नंबर व्हाट, फिफ्थ एंड कॉलम नंबर सेवेंथ आइडेंटिकल दिख रहे हैं। यस, तो यही लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे, कॉलम फिफ्थ एंड सेवेंथ आर आइडेंटिकल। so so what, so what, नो आइडिया। अरे यार ये सेम लाइन आएगी। so p implies q implies p is equivalent to negation of p implies q। इज दैट ओके? यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ कंप्लीट किया अपना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ की तरफ। लेट्स गो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, 2 का फिफ्थ। इज दैट ओके? क्या विजिबल है इस साइड का बोर्ड? यस, क्लियरली विजिबल है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज P और Q, P और Q implies to R is equivalent to P implies R and Q implies R। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कॉलम दैट इज P, राइट। सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, Q, एंड थर्ड कॉलम इज R। अब यार देखो यहाँ पे P Q R तीनों आ गए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड होगा, कैसे होगा, बताया था मैंने, याद है। तो टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ट्रू, 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 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। फिर यहां पे क्या होगा, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। फिर आर में क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी और क्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P और Q, दैट इज व्हाट, कॉलम नंबर 4। अब P और Q निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, अगर और का साइन है तो हमें एफ 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 देखना है, बाकी सब अपने आप क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखो एफ 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 एफ, ये लास्ट के दो एफ है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू, 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 और ये हो गया हमारा एफ एंड एफ। अब क्या निकालेंगे, अब P और Q इंप्लाइज R निकालते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। P और Q इंप्लाइज R, ये बना हमारा फिफ्थ। अब मैंने क्या बोला था, याद है, T F F इंप्लाइज के केस में ये हमेशा याद रखना, T F F। तो यहां से देखेंगे T T है, T F T F F, याद रखना है, ठीक है। ये भी T हो जाएगा और T F F, फिर यहां पे T T T T F F, और बाकी दोनों में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ट्रू हो गया। इज दैट ओके?
क्लियर है? चलो अब P इंप्लाइज R और इसकी बारी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो अगली बारी है, दैट इज व्हाट P इंप्लाइज R, 6 नंबर। अब यार देखो, P इंप्लाइज R के बारे में बात हो रही है। P इंप्लाइज R यानी टी एफ एफ, ये ट्रू हो गया। अगेन टी टी है तो ये तो ट्रू ही होगा। टी एफ एफ, देख पा रहे हो, टी एफ एफ, ठीक है। एफ टी एफ 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 टी एफ एफ, अब बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। ट्रू 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 ट्रू, इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे? क्यू इंप्लाइज आर निकालेंगे। क्यू इंप्लाइज आर, क्यू इंप्लाइज आर में क्या हो जाएगा? क्यू इंप्लाइज आर टी 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 एफ, देखो टी एफ एफ, तो टी टी क्या हो जाएगा? ये तो टी ही होगा, ठीक है। फिर एफ टी, ये लास्ट में यहां पे है टी एफ, दिख रहा है? टी एफ, तो टी एफ के सामने क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे, और बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा? अपने आप ट्रू हो जाएगा। चलो लिखो, ट्रू 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 एंड ट्रू। अब क्या है? अब यहां पे यार इन दोनों का एंड है, तो ये भी लगा दो। P implies R, दूसरे ब्रैकेट में, एंड Q implies R, और ये हो गया हमारा 8 नंबर। अब एंड का सिंबल है यार, तो क्या देखेंगे? सिंपल सी बात है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाकी कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, मेढक बन जाओ, राइट है। अब चलो यार देखें क्या पॉसिबिलिटीज बनी। तो यहां पे ये है हमारा, देखो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, यानी ये दोनों कॉलम्स क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। तो व्हाट? पी, नहीं यार एंड नहीं है ना, और है। पी और क्यू implies R is equivalent to P implies R and Q implies R. That's it. क्लियर है? ये समझ में आ रहा है 100%? डन। ओके, चलो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड का 6। चलो सेकंड का 6 क्या बोल रहा है यार दोस्तों? दैट इज P implies Q and R, P implies Q and R is equivalent to P implies Q, P implies Q and P implies R. Is that okay? ये क्वेश्चन पहले किया क्या आपने? नहीं ये नहीं किया ना। कौन सा किया दोस्त? नहीं ये अलग है। चलो, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पे भी कितने टर्म्स हैं? पी क्यू आर, 3 टर्म्स हैं, तो अगेन सेम बनेगा। फर्स्ट इज पी, दैट इज व्हाट मैंने बताया ही था, ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू एंड फॉल्स 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 फॉल्स, 4 फॉल्स। पैटर्न याद रखना ऑलवेज, बार बार बोल रहा हूं पैटर्न याद रखना, ठीक है। सेकेंड,
सेकंड में क्या बनेगा, क्यू, क्यू में क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। थर्ड में क्या बनेगा, आर, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू एंड आर निकाल लेते हैं। तो क्यू एंड आर, ये बना हमारा फोर। क्यू एंड आर क्या हो जाएगा, तो अब देखो यार, एंड का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, बाकी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? अब P implies Q and R, ये कौन सी कंडीशन है, फिफ्थ। चलो लेट्स स्टार्ट, P implies Q and R, राइट। अब implies का साइन आ गया तो क्या बोला था हमने, implies का साइन आ जाएगा तो T F F, ये याद रखो, टी 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 एफ एफ, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, बस ये याद रखना, आसान हो जाएगा। तो क्या है, टी एफ एफ। तो अब यहां पे भी वही करेंगे, देखो यहाँ टी टी है तो ये तो भाई टी हो जाएगा, बट यहां पे देखो टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी एफ एफ, एफ टी, टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी एफ एफ टी। दो तीन चार पाँच छह सात आठ, डन। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एक साइड का हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड साइड की बारी आती है। सेकंड साइड में क्या है, P implies Q, राइट है। लेट्स स्टार्ट, P implies Q अगेन, P implies Q, क्या होगा, TFF। तो देखो ये रहा TFF, बाकी ऊपर के तीन T हो जाएंगे, तीन या दो, दो दो, राइट। अगेन TFF, अब बाकी सब FT है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू। इज दैट ओके? ये हो गया P implies Q। अब क्या निकालेंगे, P implies R, 7 नंबर, P implies R। चलो P implies R निकालते, P implies R, T T T हो जाएगा, T F F हो जाएगा, T T T, T F F, F T T, F F T, F T T एंड F F अगेन T हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का एंड, राइट। तो P implies Q and P implies R। चलो अब यार देखो, एंड का जहां पे सिंबल की बारी आती है वहां पे हम क्या देखते हैं, सिंपल देखते हैं कि जहां जहां पे ट्रू ट्रू है वहां पे ट्रू रखेंगे, बाकी एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्र 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 ट्र। अब यार अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, टी एफ 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 टी 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 टी, टी एफ 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 टी 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 टी। तो ये दोनों कॉलम्स हमारे क्या आ गए, आइडेंटिकल आ गए, यानी कि कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 था आइडेंटिकल। सेम लैंग्वेज लिखेंगे, कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। सो क्या हो जाएगा, P implies Q and R is equivalent to P implies Q and P implies R। क्लियर है? तो यहां पे हमारा सेकंड का 6 सम सॉल्व हुआ। अब हम चलेंगे सेकंड के 7 सम की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर
2 का पार्ट 7। चलो लेट्स स्टार्ट। 2 का 7। अब यार क्वेश्चन नंबर 2 का 7 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दैट इज P एंड Q और V, P एंड Q और R is equivalent to what? P and Q, P and Q और P and R। इज दैट ओके? अब यहां पे देखो यार गुरु, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगेन सेम चीज है, P Q R, तीन है तो राइट क्या स्टार्ट होगा? 8 का चार्ट बनेगा, राइट? फर्स्ट P, सेकेंड वन इज Q एंड थर्ड वन इज R। तो मैंने बताया था पहले ही, स्टैंडर्ड है वो क्या है? P। so that is what? True, 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 true. Then false, 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 false. Now Q, true, true, false, false. True, true, false, false. Now R, true, false, true, false, true, false, true, false. ये पैटर्न यार याद रखना, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप एग्जाम में बनाने बैठोगे ना तो आपको ये पैटर्न फटाफट फटाफट समझ में आएगा। हाँ ठीक है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यू लेफ्ट हैंड साइड से, राइट? तो क्यू और आर, क्यू और आर, और ये बना हमारा फोर्थ। फोर्थ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? चलो क्या हो जाएगा ये? Q और R है, तो अगर और होता है तो हमें पता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स लिख दिया। यहाँ पे ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स लिख दिया। बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना? एकदम क्लियर है यार, समझ में आ रहा होगा क्या? समझ में आ ही रहा है ना? P एंड Q और R। अब ये देखो, ये बना हमारा फिफ्थ, राइट? अब अगर देखते हैं P एंड Q और R, यहां पे क्या होगा? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, एंड है ना, तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, और अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? ये वैल्यू आ गई यार अपनी एलएचएस की, राइट? P एंड Q और R की, राइट? क्लियर है? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द RHS। क्या है ये? P एंड Q, P एंड Q, और ये हमारा हो जाएगा कॉलम नंबर 6। चलो लेट्स स्टार्ट P एंड Q। अब एंड का साइन है यार, तो अपने को पता है दोनों ट्रू है तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? चलो अब निकालेंगे हम क्या? P एंड R। लेट्स स्टार्ट विद P एंड R। ये बना हमारा 7 नंबर कॉलम। अब P एंड R, तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? अब इन दोनों का और, राइट? तो क्या है ये? P एंड Q और P एंड R, और ये बना हमारा 8th नंबर कॉलम यार। अब इन दोनों का और निकालना है, तो और निकालना है तो मैंने बताया था ना, क्या बोला था? अगर दोनों एफ होंगे तो ही एफ होगा, नहीं तो कोई भी केस हो क्या हो जाएगा? ट्रू ही हो जाएगा। तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों एफ नहीं है। अब यहां पे देखो, फॉल्स 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 फॉल्स
फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स। वाओ। तो अगर हम यहां पे देखें तो तीन ट्रू और ये बाकी के पांच फॉल्स, और यहां पे भी तीन ट्रू और ये बाकी के पांच फॉल्स, यानी कि कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आपकी क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। सेम स्टेटमेंट यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। तो व्हाट क्या हो जाएगा, P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R। That's it। क्लियर है। ये हमारा सेकंड का सेवन सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक साइड का सॉल्व किया, सेकंड साइड का सॉल्व किया, देखा दोनों कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, पहले वो लिखा एंड देन दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8। अब एक क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, ध्यान से देखो। दैट इज व्हाट, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू, पी और क्यू निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू एंड आर इज इक्विवेलेंट टू आर। वाओ, चलो देखते हैं यार क्या ये इक्विवेलेंट होते हैं क्या। लेट्स सी। तो अगेन तीन टर्म्स हैं, पी क्यू एंड आर। तो अपने को पता है कितने कॉलम्स लगेंगे अपने को, सॉरी कॉलम तो जितने भी लगेंगे बट अपने को टर्म कितने लगेंगे, 8। ठीक है, तो फर्स्ट इज पी, सेकेंड वन इज क्यू एंड थर्ड वन इज आर। मैंने जो बताया था वही पैटर्न फॉलो करना है, ट्रू 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 ट्रू। नाउ फॉल्स 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 फॉल्स, यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पी और क्यू। फोर्थ, दैट इज व्हाट, सॉरी पी और क्यू है, पी और क्यू। अब यार देखो और का साइन है, और के साइन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर और का साइन कहीं पे भी आ जाता है तो कैसे यूज करते हैं उसको। तो सिंपल तरीका है यूज करने का, कैसे, अगर दोनों एफ है तो एफ होगा, अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके। अब यार यहां पे ये तो हो गया, इसी का निगेशन इसके पहले है तो निगेशन भी बना लेते हैं। निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिफ्थ नंबर। चलो अब निगेशन क्या होता है, तो उसका ठीक उल्टा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ट्रू ट्रू। इज दैट ओके। अब इन दोनों का और, चलो ये भी देख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू, ये हो गया हमारा सिक्स नंबर, राइट। अब अगेन और का साइन है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉल्स ट्रू ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। वाओ,
ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इसके साथ कंपेयर कर रहा है, एंड आर के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो सेम विद एंड आर, सो निगेशन ऑफ पी और क्यू, और पी और क्यू एंड आर, और ये बन जाएगा यार, यहां पे एक ब्रैकेट है ना 7 नंबर का। अब ये एंड का सिंबल आ गया बीच में, तो एंड का सिंबल आ गया तो हमें पता है जैसे ही एंड का सिंबल आ जाएगा वैसे ही क्या करेंगे, है ना, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। चलो देखते हैं आर के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ट्रू, ट्रू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। ट्रू, फॉल्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रू, ट्रू, यहां पे क्या आएगा, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स। ओ माय गॉड, टी एफ 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 टी एफ, राइट। यानी कि हमारा ये कॉलम, लाइक थर्ड कॉलम एंड सेवेंथ कॉलम आइडेंटिकल हो गया, राइट। तो यहां पे लिख दो कॉलम 3 and 7 आर आइडेंटिकल। तो जो लाइन है वो एज इट इज लिख देंगे। क्या लाइन है हमारे पास, निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू एंड आर इज इक्विवेलेंट टू आर, दैट्स इट। इज दैट ओके? आई होप ट्रूथ टेबल आपको समझ में आ रही होगी। यार बच्चों, मैं बार बार आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और खुद से एक एक सम सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप कैसे करोगे पता है, आप वीडियो पॉज करोगे, पहले खुद सॉल्व करोगे, देन आप देखोगे कि आप सही सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और आप इस चीज को कंटिन्यूटी में मेंटेन करोगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 9, और ये सेकंड का लास्ट सम है, ठीक है। चलो लेट्स, तो सेकंड का सम नंबर 9। अब सम नंबर 9 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। तो दैट इज व्हाट negation of p by conditional q is equivalent to p and negation of q, p and negation of q, और q and negation of p, q and negation of p। इज दैट ओके? यस, यही है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, चलो देखते हैं। अब अगेन यहाँ पे सिर्फ पी क्यू है, तो दो काफी है। पी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैं मार्किंग करना भूल गया था। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? अब थर्ड कॉलम क्या बनाएंगे, पहले यही बना लेते हैं, पी बाय कंडीशनल क्यू। अब हमने पढ़ा है जैसे ही बाय कंडीशनल की बारी आती है, तो अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू होगा, और बाकी किसी भी कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स ट्रू, और बाकी किसी कंडीशन में फॉल्स हो गया। क्लियर है? बट यहां पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एलएचएस हमारे पास निगेशन ऑफ पी क्यू है ये। चलो लेट्स स्टार्ट। अब निगेशन के लिए क्या होता है हमने को पता है, इसका उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स। ये हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पी एंड निगेशन ऑफ, एक मिनट, निगेशन ऑफ क्यू पहले निकालना पड़ेगा, निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी निकालना पड़ेगा। चलो निगेशन ऑफ क्यू निकालते हैं पहले। फिर निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू का उल्टा ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। क्लियर है? ऐसे ही निगेशन ऑफ पी निकाल लो। क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, ट्रू, तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। इज दैट ओके? अब क्या करेंगे, अब
P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। अब हमने पढ़ा हुआ है जैसे ही एंड का सिंबल आता है वैसे ही क्या हो जाता है, जैसे ही एंड का सिंबल आता है वैसे ही क्या हो जाता है बताओ। तो एंड का सिंबल आया तो जहां दोनों ट्रू होंगे वही ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। चलो टैली करते हैं। टी एफ, एफ हो जाएगा। टी टी, टी हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स ट्रू, ये भी जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब क्यू एंड निगेशन ऑफ पी बनाते हैं, ठीक है। चलो क्यू एंड निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा बताओ। क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, ट्रू फॉल्स, 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 सॉरी ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। क्लियर है? अब क्या बनाएंगे, अब और है यार इसका, चलो और देख लेते हैं। दैट इज व्हाट, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। अच्छा एक मिनट, नाइन्थ कॉलम हो गया भाई, नाइन्थ कॉलम हो गया भाई। वहां तक विजिबिलिटी है आप लोगों को? यस क्लियर विजिबल है। चलो अब इसका एंड, तो यानी फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो, एक मिनट और है ना, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स, ट्रू हो गया। फॉल्स ट्रू, ट्रू हो गया। और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो गया। क्या ये सेम है? यस ऑफ कोर्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। सो कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 9 आर आइडेंटिकल, है ना। यहां पे लिख लेते हैं कॉलम 4 एंड 9 ना, 9 आर आइडेंटिकल। So what? So negation of P by conditional Q is equivalent to P and negation of Q or Q and negation of P. That's it. और यहां पे जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो है सेकंड का 9th सम भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे, अगला टॉपिक जो है हमारा वो थोड़ा सा अपडेटेड है, दैट इज व्हाट। अब यहां पे जो है ना हम टोटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, टोटोलॉजी के बाद फिर कॉन्ट्रडिक्शन और इन सारे टर्म्स में बात करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So now let's start with the next topic that is known as the tautology। यार देखो इसको कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ टेटोलॉजी बोलते हैं, कुछ टोटोलॉजी बोलते हैं, कुछ टोटोलॉजी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यार तुम समझ जाओ बस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ। तो इट्स स्टार्ट विद द टेटोलॉजी या टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या बोलता है? बोलता है अ स्टेटमेंट पैटर्न, ध्यान से सुनो आप क्या बोल रहा हूं, अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रुथ वैल्यू इज ट्रुथ फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी अगर उसका एंड में हम निकालेंगे ना तो क्या होगा, वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अच्छा याद होगा मैंने बोला था कि ट्रुथ वैल्यू को टी, जो थी हमारी ट्रुथ वैल्यू टी, राइट, दो टाइप की ट्रुथ वैल्यू थी, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो कैपिटल टी, स्मॉल टी क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि स्मॉल टी हम यहां यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल टी रिफर्स टू टिटोलॉजी या टिटोलॉजी, ठीक है। अब जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है कि स्टेटमेंट पैटर्न पी और निगेशन ऑफ पी इज अ टिटोलॉजी। चलो देखते हैं कैसे। तो पहले पी बनाओ, पी में हमारे पास क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट है। अब सेकंड वन इज व्हाट, निगेशन ऑफ पी। अब निगेशन ऑफ पी क्या होता है यार, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स और फॉल्स का उल्टा ट्रू हो गया, ये क्लियर है। अब दोनों को ये स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज व्हाट पी दिस। अब और का साइन है, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा और फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा। अब देखो यार यहां पे जो ये फाइनल आउटकम है
ठीक है, इसके प्राइम कंपोनेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो फाइनल आउटकम है वो दोनों का दोनों क्या है, ट्रू है। तो ये जो एक स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या हो गया, ये हमारा टोटोलॉजी हो गया या टोटोलॉजी हो गया, और इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें और भी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटिजेंसी है, बट मैं पहले क्या करूंगा ना, आपके लिए सारे के सारे जितने टोटोलॉजी वाले हैं वो सम सॉल्व करता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी आती जाए। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व करेंगे, देन कंटिजेंसी सॉल्व करेंगे। तो अगर सीक्वेंस आपका लेफ्ट राइट होता है तो आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो सम सॉल्व करने के टाइम पे, बट आपको हर एक सम सॉल्व करना है। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द टोटोलॉजी का पहले एग्जांपल, देन आपके एक्सरसाइज के सम। So we will start with the example number 3, question number example number 3 का 4। अब देखो यार, मैंने इसलिए बोला ना ये, क्योंकि मैंने अभी आपको टोटोलॉजी एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको टोटोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सम हैं पहले वो करवा दे रहा हूं, देन फिर हम चलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ, देन कॉन्टिजेंसी की तरफ। तो आपको क्या होगा, दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज, तो आपकी बुक के सारे सम कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा पता है, कि आपको टोटोलॉजी क्लियर होती जाएगी यार कि एक्चुअल में टोटोलॉजी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं पहले तो। ठीक है, अब देखो यार, पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद पी, नहीं पी ना, एम आई राइट और रॉन्ग, कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स यार यहाँ पे टेबल 1 2 से कोई सीन है नहीं, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद पी। पी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, चार ट्रू चार फॉल्स हो गए, राइट। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज क्यू, क्यू क्या हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। एंड आर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम P और Q निकालेंगे। P और Q, P और Q कैसे निकालेंगे यार, तो मैंने बताया था और के केस में। अब और हमारा क्या है, डिसजंक्शन है। अगर ये डिसजंक्शन है गुरु, तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि डिसजंक्शन है तो अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रू 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 फॉल्स, व्हाट, ट्रू, यस, अगेन ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं यार P और Q और R, P और Q और R। अब ये कैलकुलेट करते हैं, चलो। यानी अब इसका कंपैरिजन R के साथ करेंगे। अगेन सेम, R का सिंबल है तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। ट्रू 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 फॉल्स, व्हाट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू गाइस, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने ये सेक्शन डन कर लिया। अब बारी आती है इस सेक्शन की। अब इस सेक्शन में पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो Q और R, तो यहां पे किसको कैलकुलेट करेंगे, Q और R। अब Q और R क्या हो जाएगा, तो Q और R, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इज दैट ओके? अब निकालेंगे हम P और Q और R। इज दैट ओके? चलो अब इसको किससे कंपैरिजन करेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, राइट, P के साथ। ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इज दैट ओके? अब क्या बोल रहा है, दोनों का बाय कंडीशनल, ठीक है। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये,
P और Q और R बाइकंडीशनल, P और Q और R। अब देखो यार, जब बाय कंडीशनल आता है तो बाय कंडीशनल का एक लौता रूल है, अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू है। बाकी अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये। ट्रू 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 ट्रू, लास्ट वन इज फॉल्स फॉल्स, और मैंने अभी बताया था। तो अगर यार ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई, ट्रू हो गई, बराबर है, तो क्या होगा, अब यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। और स्टेटमेंट क्या है, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ स्टेटमेंट कि ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी, हेंस इट इज अ टोटोलॉजी। लिख दो, all the truth value in last column is true, hence it is tautology। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो अपने को क्या देखना है, अपने को फाइनल वैल्यू देखनी है यार। पूरी टेबल सॉल्व करने के बाद जो फाइनल, ये पूरे स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू आएगी, अगर वो सारी की सारी ट्रू है तो वो हमारा स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है। इज दैट ओके? चलो देखते हैं नेक्स्ट टोटोलॉजी आपके बुक में कौन सी है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मुझे पहले से पता है कि वो टोटोलॉजी पहले से सॉल्व किया हुआ है, बट आपके लिए मैं यहां पे सॉल्व करूंगा और आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। सो इट्स योर बुक में एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है P एंड Q इंप्लाइज Q और P। P एंड Q इंप्लाइज Q और P। यही है? हाँ यही है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ दो ही है यार, P और Q है, तो क्या करेंगे, P बना लिया, Q बना लिया। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यार देखो, मैं हर बार बोल रहा हूं, बोल बोल के इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ना, ताकि आपको रिकॉल रहे, आपको ये पैटर्न याद रहे, और आप मेरे साथ सेम वे में सॉल्व करते चलो, ताकि आपको ये पैटर्न जो है ना ऑलवेज रिकॉल रहे, आपको सोचना नहीं पड़े एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम पे। ठीक है, अब बारी आती है यार P एंड Q। अब एंड है, क्या है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है भाई। तो ट्रू 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 हो जाएगा, और बाकी सबके लिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अब निकालेंगे हम Q और P। अब और है तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ। और है तो अपने को पता है, जहां पे दोनों फॉल्स है वो फॉल्स हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये निकालते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। सो P एंड Q इंप्लाइज Q और P। अब यार देखो, इंप्लाइज का साइन जहां कहीं भी आता है, या कंडीशनल स्टेटमेंट जहां कहीं भी आता है, वहां हमने एक चीज पढ़ी हुई है। वो क्या पढ़ी हुई है, TFF। यानी कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान से सुनो, बार बार एक बात बोलता हूं, पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ही उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, वरना ट्रू होगी। तो टी टी ऑफकोर्स ट्रू होगी। यार देखो, टी एफ नहीं है, एफ टी। अगर ये पहले लिखा होता ना तो टी एफ एफ लिख देते,
बट ये पहले लिखा है तो पहले इसको करेंगे एफ टी। एफ टी क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अब अगेन सेम सेंटेंस यूज करेंगे, क्या था? ऑल द ट्रुथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम इज ट्रू। ठीक है, ऑल द ट्रुथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम इज ट्रू, हेंस व्हाट? क्या लिखेंगे? हेंस इट इज टोटोलॉजी, हेंस इट इज लॉजिक। क्लियर है? ये समझ में आ गया 100%? कोई भी डाउट नहीं? चलो अगला सम देखते हैं कौन सा है टोटोलॉजी आपके बुक में। लेट्स फाइंड आउट। तो आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड का सेकंड सॉल्व करते हैं यार, है ना? चलो लेट्स सॉल्व। तो क्या है ये? P implies Q, P implies Q by conditional negation of P, by conditional negation of P और Q, और Q। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या जमता है ना? So it's P true, true, false, false, Q true, false, true, false। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे? P implies Q बनाते हैं। P implies Q। अब मैंने बताया था अगर implies है, कंडीशनल का साइन है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि टी एफ एफ ये फॉल्स हो गया और बाकी सब अपने आप क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। क्लियर है? अब निगेशन ऑफ पी बना लेते हैं। निगेशन ऑफ पी यानी पी की जो भी ट्रुथ वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, और ये फॉल्स है तो ट्रू। अब क्या बनाएंगे? निगेशन ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा रहेगा दोनों में फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू। इज दैट ओके? अब ये पूरा का पूरा एज इट इज। चलो लेट्स स्टार्ट। P implies Q by conditional negation of P और Q। Is that okay? अब बाय कंडीशनल में मैंने बताया था कि अगर ऐसा डबल इंप्लाइज या बाय कंडीशनल का स्टेटमेंट आ जाएगा तो क्या होगा? दोनों एफ होगा तो टी, और दोनों टी होगा तो भी टी, बाकी किसी भी कंडीशन में एफ हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो लेट्स स्टार्ट। सो टी 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 एफ एफ टी 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 टाटा टी, ये हो गया। क्लियर है? तो अगर अब यहां पे देखें तो ये लास्ट के सारे लास्ट कॉलम जो है हमारा ऑल ट्रू आ गया। तो अगेन सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल द व्हाट? ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, all the truth values in last column is true, hence it is tautology। tautology क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सम हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? नाउ आपका एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड का फिफ्थ सम करते हैं यार। देखो फिफ्थ सम क्या है, चलो लेट्स सी क्या है भाई फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है P implies Q, P implies Q and negation of Q and negation of Q, ये पूरा एक बड़े ब्रैकेट में है, implies negation of P, negation of P। Is that okay? चलो let's start solve this। अब यार अगेन P Q ही तो है। P true, true, false, false। Q क्या हो जाएगा? ट्रू,
फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? पहले हम P implies Q निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो P implies Q क्या हो जाएगा? T F F। बार बार बता रहा हूं, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, नहीं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। अब ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। क्लियर है? अब निगेशन ऑफ क्यू निकालो। क्यू का उल्टा यानी ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। इज दैट ओके? अब इस पूरे को कंबाइन कर दो तो क्या है ये? P implies Q and negation of Q। इज दैट ओके? अब यहां पे एंड निगेशन ऑफ Q है, ठीक है? P implies Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो यार ये हमें पता है बहुत अच्छे से कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो जहां पे एंड होगा वहां पे अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो चलो लेट्स सी। यार देख, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। एक ही ट्रू आया यार, है ना? चलो नाउ निगेशन ऑफ P निकालते हैं। निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब ये पूरा स्टेटमेंट ले लेते हैं। क्या हो जाएगा ये पूरा स्टेटमेंट? P implies Q and negation of Q implies negation of P। अब यार ये हमें पता है बहुत अच्छे से कि अगर implies लगा हुआ है तो ये T और ये F होगा तो F हो जाएगा। T F F, बाकी सब में तो नॉर्मल रहेगा। तो देखो F F T हो जाएगा, F F T, F T T एंड T T T। वाओ, ये भी आपका टेटोलॉजी है, राइट? वाओ, क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है टेटोलॉजी है, तभी तो सॉल्व कर रहा हूं टेटोलॉजी के सीक्वेंस है ना? तो अब क्या हो जाएगा? ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम इज ट्रू, hence it is tautology। Is that okay? क्लियर है? क्लियर है। अब यार ग्रेट थिंग ये है कि इसके बाद कोई भी टेटोलॉजी का नहीं है सम, ठीक है? तो अब हम चलेंगे किसकी तरफ? टेटोलॉजी हो गया, अब हम चलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिजेंसी, व्हाटएवर, कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो पहले मैं कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेन करूंगा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेटेड जितने भी सम आपके एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में होंगे वो बताऊंगा। देन लास्ट में हम कंटिजेंसी करेंगे, कॉन्टिजेंसी में भी जितने सम आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में वो डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम अपना 1.2 जो है वो क्लोज करेंगे। चलो let's start with a contradiction। so now let's start with a contradiction। अब contradiction की definition क्या है पहले ये समझो यार। a statement pattern whose truth value is false। वहां पे ट्रुथ वैल्यू क्या थी? ट्रू थी, यहां पे फॉल्स है। फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, और इसको जो है हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अब याद होगा टेटोलॉजी को कैसे डिनोट कर रहे थे? स्मॉल टी से, इसको स्मॉल सी से। अब देखो एक दिया हुआ है कि दैट स्टेटमेंट पैटर्न P एंड नेगेशन ऑफ P इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। चलो देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है? तो पहले हम P बनाते हैं। P के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स, दैट्स इट, अकेला है ना? नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा यार? ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे P एंड निगेशन ऑफ P। तो यार देखो जब कभी भी एंड आता है, एंड हमारा क्या कंजंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बट अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स। अब ये देखो ध्यान से, तो ये दोनों जो है वो फॉल्स हैं, ठीक है? तो अब यहां पे ये क्या हो गया? ये एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, ठीक है? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। चलो अब इसकी कुछ सम करके देखते हैं, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट सम ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 3, सम नंबर 1। इज दैट ओके? चलो फटाफट आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते चलो यार, नोटबुक लेकर के बैठो।
नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब लेकर के बैठे हुए, मेरे साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है, चले। तो इट्स अ एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान देना एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट सम क्या है? सम भाई, सम है P एंड Q, P एंड Q एंड negation of P और negation of Q। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। दिख रहा है यहां से, क्लियर है सारा का सारा? ओ, कैमरा थोड़ा सा फ्लिप्ट हो गया ना, सेट करते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। परफेक्ट, चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? P क्या? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। Q क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? P एंड Q, P एंड Q बनाओ, क्या हो जाएगा? अब एंड है, कंजंक्शन है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा, और फॉल्स 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 होगा। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, नहीं तो हर केस में फॉल्स हो जाएगा। आप क्या बनाएंगे? निगेशन ऑफ पी, ट्रू की जगह पे फॉल्स, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा। नाउ निगेशन ऑफ क्यू बना लेते हैं, चलो। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब इन दोनों का और, तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। सो लेट्स स्टार्ट। अब और है तो अपने को पता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू हो गया। हाँ, वेरी गुड। अब इन दोनों का एंड, तो P एंड Q एंड व्हाट? निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये देखते हैं। अब देखो यार, इसको ध्यान से, क्या हो जाएगा? P एंड Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, बीच में एंड का साइन है, TF, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? ऑल द ट्रुथ वैल्यू ऑफ लास्ट इन लास्ट कॉलम, all the truth values in last column is false. Hence it is a contradiction. इज दैट ओके? समझ में आया कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर लास्ट में सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी, तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8th जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, चलो। सो एक्सरसाइज 1.2 यार, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8। लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्या है क्वेश्चन? क्या है? P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q बाय कंडीशनल P implies Q। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, P Q ही है ना? चलो सॉल्व करते हैं। पहले P लिखेंगे, P क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। Q क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? अब यहाँ पे निगेशन ऑफ Q पहले निकाल लेते हैं। ट्रू की जगह पे क्या आ जाएगा? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ये तो समझ में आ गया होगा।
निगेशन मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब निकालेंगे हम P एंड निगेशन ऑफ Q। अब एंड का साइन है, कंजंक्शन है, तो जहां दोनों ट्रू होंगे वो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, बस हो गया। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे? P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है? तो यार टी एफ एफ, याद रखना, टी एफ एफ, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? अब लास्ट वन इज क्या है? P and negation of Q by conditional P implies Q। इज दैट ओके? चलो, अब बाय कंडीशनल की हमने कंडीशन पढ़ी हुई है। क्या है बाय कंडीशनल की कंडीशन? कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू ही होगा, राइट। तो चलो देखते हैं, ये और ये है, राइट, फॉल्स ट्रू। अब यार देखो, ये क्या बोला था? दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू है, बट ये फॉल्स ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो क्या लिखेंगे? ऑल द truth values in last column is false, hence it is contradiction। ठीक है, चलो अभी ये सब समझ में आ गया। अपने को क्या देखना है? लास्ट टेबल की फॉल्स वैल्यू देखनी है। अगर लास्ट टेबल की ट्रुथ वैल्यू जो है सारी की सारी फॉल्स आ गई तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, चलो अगला सम ढूंढते हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो बट ऑब्वियसली कॉन्टिजेंसी से स्टार्ट करेंगे। So let's start with exercise 1.2, question number 3 and 3 का part number 10। चलो let's start with the part number 10। part number 10 क्या बोल रहा है बच्चों? देखो, that is what P implies negation of Q or R biconditional या double implication negation of P implies Q implies R। इज दैट ओके? अब यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स सी। अब यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अपने पास टर्म कितने हैं? पी क्यू आर, तीन टर्म है, राइट। तो वी विल गो विद द 8। याद आया कुछ? यस। चलो लेट्स स्टार्ट। तो इट्स अ पी। पी क्या था हमारे पास? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। क्यू, क्यू क्या था? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू false, false. Is that okay? And the last one is R, that is true, false, true, false, true, false, true, false। क्लियर है यहां तक? अब यार इसके बाद देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले ना ब्रैकेट के अंदर वाले को निकालते हैं। तो दैट इज व्हाट, पहले ये निकालते हैं, Q implies R, Q implies R। अब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इंप्लाइज है या कंडीशनल का साइन है तो हमें पता है क्या करना है। कंडीशनल का साइन मतलब टी एफ एफ, सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा। कब? जब क्यू टी हो और आर क्या हो? फॉल्स हो। तो चलो देखते हैं। ट्रू 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 हो जाएगा, टी एफ एफ हो गया, एफ टी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, हाँ फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, यस, ट्रू ट्रू ट्रू, टी एफ एफ ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू
ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। यहां तक क्लियर है। अब अगला क्या है, वो है P implies Q implies R। P implies Q implies R। इज दैट ओके? चलो तो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। P एंड दिस, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। इज दैट ओके? अब इसके निगेशन की बारी आएगी, तो निगेशन ऑफ P implies Q implies R। चलो इसका निगेशन देखते हैं। तो निगेशन में क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स 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 एंड फॉल्स। ये क्लियर है? अब यार ये साइड का तो हो गया, अब बारी आएगी इस साइड की। तो सबसे पहले क्या है, निगेशन ऑफ क्यू। चलो निगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, तो ये क्यू रहा हमारा, इसका उल्टा, तो टी का उल्टा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, अगेन ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इज दैट ओके? अब क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ क्यू और आर, निगेशन ऑफ क्यू और आर। यार ये कैसे होगा, निगेशन ऑफ क्यू और आर। ध्यान से देखो, निगेशन ऑफ क्यू और आर, तो यहां पे क्या रिलेशन बनेगा, अपने को पता है यहां पे डिसजंक्शन लगा हुआ है और सिंबल है, तो अगर दोनों एफ होगा तो ही एफ होगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो एफ, एक मिनट, हाँ ये रहा ना, नेगेशन ऑफ क्यू और आर, तो एफ टी, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या बनाएंगे, अब अगला है हमारा, ये है P implies निगेशन ऑफ Q और R। चलो ये बना के देख लेते हैं। तो P implies निगेशन ऑफ Q और R, तो T T T T F F T T T T T T F T T F F T F T T एंड F T T। क्लियर है? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा अब एज इट इज। देखते हैं, पता नहीं हमारे पास इतनी जगह है कि नहीं है कि वहां पे सेट हो सके, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। अरे यार एरो बना देता हूं, ये समझ लो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बाई कंडीशनल का साइन है, एक ये है और एक ये है। अब बाई कंडीशनल का साइन ये और ये है। अब बाई कंडीशनल का साइन होता है तो क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अगर एक भी ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, या एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, 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 फॉल्स। वाह। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो लास्ट कॉलम जो है वो पूरा का पूरा क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। तो क्या होगा, अगेन सेम स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, ऑल द ट्रुथ वैल्यू द
last column is false. Hence, what? It is contradiction. Hence, it is contradiction. ठीक है? अब इसी के साथ तुम्हारे पास टेटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन के जितने भी सम थे तुम्हारी बुक में सारे खत्म हो चुके हैं. अब एक लास्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज अ कंटिंजेंसी. सो लेट्स स्टार्ट विद अ कंटिंजेंसी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ कंटिंजेंसी. अब कंटिंजेंसी में क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? तो कंटिंजेंसी ना, अब यहां पे देखो यार गुरु, यहां पे ना एक अलग ही चीज है. अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नीदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कंट्रोडिक्शन इज कॉल्ड कंटिंजेंसी. मतलब अब ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न आया जो कि ना तो टिटोलॉजी है ना ही कंट्रोडिक्शन है. मतलब जिसके लास्ट वाले कॉलम में ना तो ऑल टी 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 है ना ही ऑल एफ 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 है. ना तो सारी की सारी वैल्यूज ट्रू है ना ही सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स है. वो क्या कहलाए? वो कंटिंजेंसी कहलाए. मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है यार, ट्रू एंड फॉल्स दोनों अवेलेबल है. इज दैट ओके? अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल में दिया है कि पी एंड क्यू इज अ कंटिंजेंसी. चलो देख लेते हैं. तो सबसे पहले पी लिखेंगे, क्या होता है? ट्रू. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. और क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब निकालते हैं हम पी एंड क्यू. अब एंड है तो हमने पहले ही डिसाइड किया था, अगर एंड है कंजंक्शन है तो दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा और बाकी सब जगह पे ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो ये देखो, ये ना तो लास्ट का जो कॉलम है वो ना तो ऑल टी है ना ऑल एफ है. टी एंड एफ दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो इसलिए ये क्या कहलाया? ये तुम्हारा एक कंटिंजेंसी स्टेटमेंट कहलाया. ठीक है? चलो तुम्हारी बुक से कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं. सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 का 2 देखते हैं बुक का. ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 का 2. एग्जाम्पल नंबर 3 का 2. अब एग्जाम्पल नंबर 3 का 2 क्या है यार? ये देखो, दैट इज P and P implies negation of Q implies Q. Is that okay? Yes. तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये एक कंटिंजेंसी है या नहीं है. लेट्स स्टार्ट. तो यार देखो P और Q ही है. हम P क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. Q क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? निगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू. इज दैट ओके? चलो. P implies negation of Q. P implies negation of Q. अब जहां कहीं भी implies का साइन आता है तो हमने क्या पढ़ा है? पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स. तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है? उसकी ट्रुथ वैल्यू जो होगी फॉल्स हो जाएगी. यानी कि टी एफ एफ. नाउ बाकी सब क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे अपने आप. इज दैट ओके? चलो भाई, ये तो हो गया. अब बारी आती है पी एंड. तो पी एंड P implies negation of Q. Let's start with this. तो एंड का सिंबल है यानी क्या है? कंजंक्शन है. कंजंक्शन है तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा. So let's start with ट्रू 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 फॉल्स. फॉल्स हो गया यार. फॉल्स ट्रू अगेन फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब एक फाइनल स्टेटमेंट है कि P एंड P implies negation of Q implies Q. यानी ये पूरा और implies Q. P and P implies negation of Q implies Q. अब यानी कि ये पहला स्टेटमेंट हो गया और ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया. अब हम यहां पे देखेंगे कि जो टी एफ बनेगा, राइट? क्या बनेगा? जो टी
जो टी एफ बनेगा, देखो ध्यान से, जो टी एफ, तो ट्रू फॉल्स, तो टी एफ एफ हो गया। नाउ यहां पे देखो एफ टी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू हो जाएगा। एफ टी ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड एफ एफ ये भी तुम्हारा ट्रू हो गया। तो अगर हम इसका लास्ट देखें तो दिस इज व्हाट टी एफ टी टी, यानी कि इसके सारे के सारे ना तो ट्रू है ना ही फॉल्स है, यानी कि ना तो टेटोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और ना ही कॉन्ट्रडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, कंटिजेंसी स्टेटमेंट हो गया। अब इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, एक मिनट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, hence it is contingency। समझ में आया, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट, तो अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड का थर्ड देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या है ये। तो अब यार यहां पे जो क्वेश्चन है वो है, इट्स ऑफ P implies Q, P implies Q and Q implies R implies P implies R। Is that okay? Yes। चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे P Q R तीन टर्म्स हैं, तो अपना क्या बनेगा, अपने को पता है, P हो जाएगा ट्रू 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 ट्रू, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद, तो P क्या हो गया, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। Q क्या बन जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। R क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है? अब चलेंगे हम P implies Q की तरफ। पहले P implies Q, अब अपन ने पहले ही बोला है कंडीशनल का साइन है, P implies Q है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, ढूंढ लो। तो अभी देखो यार, ये ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इज दैट ओके? अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे Q implies R, Q implies R। चलो Q implies R क्या हो जाएगा, सेम, यही पता है, Q ट्रू और अगर R फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। सो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इज दैट ओके? अब क्या निकालते हैं, P implies R भी निकाल लेने लगे यार। P implies R, P implies R, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इज दैट ओके? चलो अब क्या निकालेंगे, अब Q implies R implies P implies R, यानी इन दोनों को निकालते हैं पहले। Q implies R implies P implies R, यानी ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, ये पूरा सेट निकल गया। अब क्या बचा, P implies Q एंड दिस। अब ये पूरा का पूरा रखो एक साथ, तो P implies Q एंड दिस वन।
Q implies R implies P implies R. चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन किस चीज का है? एंड का है। एंड हमारा कैसा काम करता है? कंजंक्शन की तरह काम करता है। और यहाँ कहीं भी हमें पता है कंजंक्शन आ जाता है, वहां पे हम क्या करते हैं? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। और ये हमारा जो बन गया, देखो क्या होगा। अब यहां पे भी सेम लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल। ट्रूथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, hence it is a contingency. वाओ, क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? चलो अगला सम देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो अब चलते हैं, एग्जाम्पल्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्या है? नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में P एंड negation of P and negation of Q or Q or Q. So let's start with the solution. चलो क्या हो जाएगा? P और Q दो ही स्टेटमेंट है ना। P क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? निगेशन ऑफ P, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। सो एंड आ गया, कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो अगर दोनों वैल्यू T है तो T होगा, बाकी सब में F हो जाएगा। तो F फॉल्स फॉल्स एंड यहां पे ट्रू। अब इसका निगेशन, तो इट्स निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। हाँ, इसका निगेशन यानी कि फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू एंड ट्रू का फॉल्स। अब क्या बोल रहा है? इसका और इसका डिसजंक्शन। तो negation of P and negation of Q or Q or Q। तो true 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 false true 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 and false 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 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कंप्लीटली टोटोलॉजी है ना ही कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है। तो क्या लिखेंगे? द ट्रुथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल। The truth values in last column are not identical, hence it is contingency। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिंजेंसी का आपकी बुक में और कौन सा है। तो नाउ द नेक्स्ट सम इन योर सीक्वेंस इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4।
अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज व्हाट P implies Q and Q implies P. Is that okay? यही क्वेश्चन है आपकी बुक में. यस, चलो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग. क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है. सो नाउ अपने पास यहाँ भी दो टर्म्स है P एंड Q. सो स्टार्ट विद द P. क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. नाउ Q, दैट इज व्हाट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? P implies Q. P implies Q. P implies Q क्या हो जाएगा? तो अब यार देखो, यहाँ पे ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और इम्प्लीकेशन का साइन है. तो इम्प्लीकेशन का साइन है तो मतलब तुम्हारा P ट्रू हुआ और Q फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होगा. बाकी सारे केसेस में ये अपने आप ट्रू हो जाएगा. इज दैट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द P implies Q and Q. यार यहाँ पे देखो एंड आ गया, कंजंक्शन स्टेटमेंट हो गया. यानी कि अगर ये और Q दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा. कंजंक्शन है ट्रू 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 एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा. इज दैट ओके? अब बारी आती है यहाँ पे P implies Q and Q implies P. चलो, अब दिस implies P. तो यहां पे भी हमें सेम देखना है. TF होता है, याद रखना. तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स हो जाएगा एंड फॉल्स फॉल्स अगेन ट्रू हो जाएगा. ठीक है? अब अगेन सेम देखो, यहां पे क्या आ गया? TTFT आ गया. राइट? सो क्या लिख सकते हैं? ट्रुथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम truth value of the last column is not identical, hence it is contingency. Is that okay? तो यहां पे ये समझ में आ गया. एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4. चलो आगे और देखते हैं, और हमारे पास कौन से कंटिजेंसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 6. अब सम नंबर 6 क्या है? P बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन Q एंड P implies negation of Q. Is that okay? So let's start with the P. True, true, false, false. Q. True, false, true, false. Is that okay? Now let's start with the P by conditional Q या डबल इंप्लीकेशन Q. अब जब कभी भी ऐसा आएगा तो हमें पता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, और अगर एक भी चेंज है तो क्या हो जाएगा? वो फॉल्स हो जाएगा. इज दैट ओके? ये हमने इस साइड का कर लिया. अब इसकी बारी. P implies negation of Q. तो पहले negation of Q निकालना पड़ेगा. ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. इज दैट ओके? अब यहां पे यार P implies negation of Q. चलो लेट्स स्टार्ट. P implies negation of Q. TF true false false true 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 false false true and false true true. नाउ अब पूरा स्टेटमेंट ले लेते हैं. P by conditional Q and P implies negation of Q. Let's start. So it's a एंड का सिंबल है, ध्यान देना. तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, बट लास्ट वाला यार ट्रू ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है? अब अगेन सेम लाइन कि ऑल द वैल्यूज ऑफ लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, है ना? ऑल द
values of last column are not identical, hence it is contingency. Is that okay? तो सिक्स सम हमारा हो गया। अब अपने पास अच्छा ओके लास्ट दो सम ही बचे हुए हैं, तो हमारा ये 1.3x में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सम नंबर 7। So let's start with the exercise 1.2 question number 3 sum number 7। क्या है सम नंबर 7? सम नंबर 7 है negation of q and p, negation of q and p and q। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p फाइंड आउट करो, दैट इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। q क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट ओके? अब निगेशन ऑफ q निकालो, निगेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, q का उल्टा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब निगेशन ऑफ q एंड p, निगेशन ऑफ q एंड p। अब एंड कंजंक्शन है, राइट, यानी अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इज दैट ओके? अब इतनी बार करते करते अब तक तो हाथ भी सेट हो जाना चाहिए, आंख बंद करके कलम वही जानी चाहिए, है ना। चलो अब क्या निकालेंगे, अब निगेशन ऑफ दिस, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। इसका निगेशन यानी फॉल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, फॉल्स की जगह पे ट्रू। अब एंड क्यू यार, तो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी एंड क्यू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे भी देखो जो कॉम्बिनेशन आया वो टी एफ आया, यानी कि लास्ट कॉलम जो है हमारी क्या आई, आइडेंटिकल नहीं आई। तो क्या लिखोगे, ऑल द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ लास्ट कॉलम आर नॉट identical, hence it is contingency। ठीक है। हाँ गाइस, नाउ यू हैव अ ग्रेट न्यूज दैट एक लास्ट सम बचा हुआ है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का, दैट इज सम नंबर 9। सॉल्व करते हैं और इसी के साथ जो है चैप्टर को द एंड करते हैं। चलिए मेरे साथ ही सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आपकी बुक ओपन कीजिए और सम नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 9 की तरफ जाइए। ठीक है, पहुंच गए, चलो सम जॉट डाउन करते हैं। सम नंबर 9, सम नंबर 9 क्या है, negation of p implies q, negation of p implies q and p and r, and p and r। is that okay? yes, correct। तो p q r तीनों आ गया, तो p ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। यार देखो ये ना एक मंत्र की तरह रट लो, p 4 ट्रू 4 फॉल्स, q 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और r ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे ही रटो। ठीक है, q यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और r क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इज दैट ओके? सबसे पहले क्या निकालेंगे? निगेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं। चलो, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? अब ये चार ट्रूथ है तो यहाँ पे चार फॉल्स है, तो लिख लो एक साथ, और फिर ये चार फॉल्स है तो इनकी जगह पे चार ट्रू आ जाएगा। इज दैट ओके? अब निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। याद रखना, इंप्लाइज का साइन है, जो पहला होगा वो ट्रू, दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? चलो, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? ये सॉल्व हो गया। अब पी एंड आर देख लेते हैं। अब पी एंड आर के बारे में बात हो रही है। एंड यानी कंजंक्शन, और कंजंक्शन जहां पे भी होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फाइनल आउटकम ट्रू होगा, उस वैल्यू इनकी ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं, पी एंड आर, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। इज दैट ओके? अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन इनका है। ठीक है, क्या है? नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड पी एंड आर। चलो, दोनों के बीच में एंड का साइन है, तो एंड का साइन है तो क्या होगा? आगे मेरे को पता है, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। क्लियर है? नाउ सेम स्टेटमेंट जो अभी तक लिखे हैं, क्या लिखेंगे? ऑल द values of last column are not identical, hence it is contingency। आई होप आप लोगों को ये पूरा ट्रुथ टेबल और ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। हमने टोटोलॉजी, कंटिंजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन तीनों कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। 1.2 का हर एक सम सॉल्व करके ले लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें 1.3, और साथ ही साथ जो है मैंने सोचा हुआ है हम इसमें कैलकुलस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, तो दो वीडियोस पैरेलल जाएंगी, दैट इज कैलकुलस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स। इज दैट ओके? तो यार प्लीज साथ में बने रहो, और एक बेस है यार कि कॉपी, पेन, नोटबुक सब लेकर के बैठो साथ में, मेरे साथ सॉल्व करते चलो। चाहो तो एक ट्रिक यूज कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, पहले आप सॉल्व करो, मैं कौन सी कल वीडियो डाउन कर देने वाला हूं, राइट? तो आप पॉज करो, लिखो, देन नहीं समझ में आ रहा है देन वापस बैक जाओ, अगेन एंड अगेन मेरे साथ सॉल्व करो। आप जितना ज्यादा मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, उतनी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। और एक बात मैं अपने हर एक बच्चे को बोलता हूं, और आपको भी बोलता हूं, जितने भी लोग ये ऑनलाइन देख रहे हो, यार देखो, तुम घर पे बैठ के 50 सम सॉल्व करोगे तो जाकर के तुमसे सेम टाइप का एग्जामिनेशन में एक सम सॉल्व हो पाएगा। करेक्ट है? सो यार मेहनत करो, साथ में चलो, साथ में मेरे साथ सॉल्व करते चलो, हर एक सम सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और साथ ही साथ चैनल में बने रहो। राधे राधे।